कि आपको अटेंड करना है किसी भी हाल में, किसी भी हाल में आपको लाइव क्लासेस अटेंड करने हैं और डेली आने वाली आपकी समस्याओं को यहाँ पर हल करना है और उसी से ऊपर आपको आगे जाना है। तो पढ़ाई में प्लानिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप सोते कब है? 11 बजे, 12 बजे? 12 तो 12 बजते बजते सर। सर, 12 तो बजते। साढ़े साढ़े उठते 11 बजे। 12, उठते कितने साढ़े बजे? 11 बजे। उठते कितने बजे? 5। 6 बजे। जो 12 बजे सोता है वो 5 बजे उठता सात है? बजे जो 12 बजे सोता है वो 5 बजे उठ पाएगा? यस उठते हैं सर, सर, उठते उठना हैं। ही पड़ता है ऐसा। सर। उठ रहे हैं, ओके। तो आपको पता है ठंडी का मौसम भी चल रहा है, 12 बजे सोते हैं, पांच यस बजे सर। उठते हैं, तो कितने घंटे नींद हो रही है? कितने घंटे नींद हो रही है? कितने घंटे नींद पांच हो रही है? घंटे 4 से 5 घंटे। 5 घंटे नींद नहीं होती है, 4 घंटे लगता है सर, क्योंकि 12 बजे सोते हैं का मतलब ऐसे आंख बंद करने के बाद तुरंत नींद नहीं आती है, उसको भी वक्त लगता है नींद यस आने सर। के लिए। बराबर है कि नहीं? यस सर, यस। हाँ। यस। यस सर। तो देखो अभी क्या है, भी आपका 4 बजे का सोना हो गया, यानी 4 ही घंटे सोना हो गया, तो ब्रेन रेस्ट नहीं ले पाएगा और ब्रेन और हेल्थ इश्यू निर्माण हो जाएंगे, जैसे कि पित्त का ज्यादा बढ़ना। क्योंकि ठंडी चल रही है ना, तो ठंडी की वजह से अगर यस। जागरण हो जाता है तो पित्त बढ़ते हैं और उसी से आप बीमार होने की बहुत सारी गारंटीज निर्माण हो सकती है। तो 5 घंटे अभी इस महीने में सो लो, अभी दिसंबर तक आप 5 घंटे सो लो, और 5 घंटे सोने के बाद इसमें आप तय करो कि अर्ली मॉर्निंग, इफ, हाँ, इफ बोल रहा हूं मैं, अगर आप 5 बजे उठते हो तो करते क्या हो? है कि नहीं? सवाल अच्छा है कि नहीं? 5 बजे उठना है तो करना क्या है? मैंने ऐसे ही एक बार बच्चों से पूछा, हमारे जो 10वीं कक्षा के बच्चे हैं, उनको जब हम काउंसलिंग कर रहे थे कि बोर्ड एग्जाम को किस तरह से गाइड क्रैक करना है उस बारे में, और मैंने पूछा बच्चों को कि बाबा रे तुम कितने बजे उठते हैं? तो बच्चों ने कहा सर हम 3 बजे उठते हैं। उसके बाद मेरा क्वेश्चन था कि 3 बजे उठने के बाद करते क्या है? एक ने कहा यही धुलई ओढ़ के सोता हूँ, दूसरे ने कहा टीवी देखता हूँ, तीसरे ने कहा कुछ नहीं सर, एक जगता हूँ, जागता हूँ। तो ये जागना का मतलब ये नहीं है कि आप उठो टीवी देखो एक्सरसाइज करो, ये पढ़ाई के लिए क्या करती है, इट इज इम्पोर्टेंट ना। आप पढ़ाई के लिए क्या कर रही है, ये इम्पोर्टेंट है। तो शुरू के जो 2 घंटे चल रहे हैं आपके, वो 2 घंटे आपके लिए बहुत अहमियत देने वाले हैं। मानो आप 5 बजे भी उठे हैं तो 5 से 7 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है, तो ये पढ़ाई किस चीज की करनी है? क्या लगता है आपको किस चीज की पढ़ाई करनी होगी? अर्ली मॉर्निंग। सीडीपी। ओके, अब हार्ड बोलो। सब्जेक्ट। हाँ, इसके अलावा कौन अलग से कर रहा है कि सीडीपी के अलावा कौन कर रहा है अलग? मैथ्स और साइंस कर रहा हूँ सर। ओके, वेरी नाइस। कौन बोला मैथ्स और साइंस? पटेल सर। पटेल सर। अर्ली मॉर्निंग मैथ्स और साइंस नहीं करना है सर। ओके, मैं बताऊंगा आप आगे आगे। हाँ, और कुछ का अलग है क्या? और कोई अलग काम कर रहा है? हॅलो सर मैं सर. सुबह। सर, तुम्ही परवापासून मी जेव्हा जॉईन झाले बघा, तेव्हापासून दिलेले नोट्स मी वाचून काढायला लागले सर सकाळी. म्हणजे रोज कशाचे? कुठलं कुठलं झालं ते सगळं. कशाचे नोट्स वाचता? सर तुम्ही लेक्चर घेताना मी जे लिहून घेते ना, अधिगमचं, बुद्धीचं, बालविकास सिद्धांत, सीडीपी। उसके अलग इसके कालपर्यंत अलावा जे सीडीपी के केलं अलावा ते कोई रोज कर? काढते. मेरा क्वेश्चन है सीडीपी के अलावा कोई कुछ कर रहा है क्या? हा. सर एस एस चं नोट्स, एस एस चे तुम्ही सिरीज टाकलात ना मोबाईल मध्ये, ते दुपारी सोडवायला लागले सर. 12च्या नंतर 1 तास वाचायला लागले, मग 3 3:30 असं टाइम ठेवले सर, तेव्हा सोडवायला लागले मी. आणि मराठी हिंदी व्याकरण वाचून संध्याकाळी ते करेक्ट 5 वाजता वगैरे सोडवायला लागले सर मी. ओके, ठीक। अब चलो देखेंगे हम टाइम को किस तरह से हम क्या करेंगे, बंदिस्त बनाएंगे और प्रॉपर प्लान करके इस महीने के अंत तक हम खुद को इम्प्रूव करेंगे। किस तरह से इम्प्रूव करना है और क्या बदलाव लाने हैं,
सबसे पहले हमारे पढ़ाई का तरीका। अब देखो यहाँ पर एक आध बुक परचेस करके ले लो। मान लो आपको किसी को दिक्कत आ रही है, अमुक हो रहा है तमुक हो रहा है, तो आपके हाथ में एक बुक रहे, इसलिए एक बुक ले लो। कुछ नहीं होता है, 200, 300, 400, 250 तक जाता है। तो उतना तो खर्चा हम 200-250 तो कर सकते हैं। एक बार हम नाश्ता करने बैठे या कुछ खर्चा करने बैठे तो कितना हम लमसम ये कर सकते हैं। तो आपके सामने रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वैसे तो नोट्स हैं, फिर लिख लो पढ़ लो। तो ये आपको क्यों रखना है कि आपके सामने कुछ तो वो बोल के रखना है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आप 2 घंटे उठेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले आपको सीडीपी जैसे कि हार्ड सब्जेक्ट जो है उनके कंसेप्ट को जानने के लिए आपको क्या करना है, 2 घंटे देना है। अब 2 घंटे में तो उतने नहीं है, चैप्टर 4-5 हो चुके हैं, छठा चैप्टर तो चालू है। अब चाहे 6 चैप्टर हम देखेंगे तो घंटे के भीतर भी हो जाते हैं, पढ़कर लिख कर समझ कर अंडरस्टैंड कर कर हो जाते हैं। तो बचा घंटा क्या करना है, तो बचा घंटा उसी के ऊपर के जो क्वेश्चन आंसर है उसको आपको सॉल्व करना है। अब इसके बारे में एक रिगार्डिंग पीडीएफ मैं आपके ग्रुप पर डाल दूंगा एक्स्ट्रा वाली, आप उसका प्रिंट भी करवा सकते हैं या फिर आप खुद मोबाइल पे ओपन करके देख सकते हो। उतना एक एक्सेसिबल आपको एक पीडीएफ दूंगा, और कुछ नया मटेरियल मेरे पास आया है तो वो भी दे दूंगा जिससे आपको बेनिफिट हो जाए। अब देखो यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग सीडीपी क्यों लेना है, क्योंकि सुबह का वक्त ऐसे होता है कि फ्रेश मूड वाला होता है, और फ्रेश मूड रहने की वजह से जो भी कठिन समस्याएं हैं या कठिन वो हमें जिसको समझते हैं उसको लेना है। मैथ्स को अर्ली मॉर्निंग मत सॉल्व करो, मैथ्स दोपहर में अगर लेना है वो बताऊंगा अभी मैं। तो सबसे पहले सीडीपी को लो, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे के बाद अगर स्कूल जा रहा है कोई, वो तैयार होगा, रेडी होगा, स्कूल जाएगा। 7 बजे गया तो 11-12 बजे तो वापस ही आएगा। 11-12 बजे वापस आ गया, इसका मतलब वो 1-2 बजे खाना खाकर थोड़ा सोकर वो 2 बजे फिर से रेडी हो सकता है या फिर 3 बजे रेडी हो सकता है। बराबर। जो स्कूल ही नहीं जा रहा, जो घर बैठ रहा है, हाँ, अर्ली मॉर्निंग उसके पूरे वर्क जो है काम है वो 11 तक तो सब निपट जाते हैं। 11 से 1-1:30 तक या फिर 1-2 तक आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई करना। यहाँ पर पढ़ाई उस चीज की करो, जैसे कि आपका एसएस है तो एसएस करो, ईवीएस है तो ईवीएस का करो। देखो यहाँ पर करना है, क्योंकि काम का पूरा थकान जाकर यहाँ पर वो सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन आंसर पढ़ो, उसके चैप्टर्स पढ़ो, हाँ, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हर वक्त, हर रोज जब अर्ली मॉर्निंग तुम उठते हो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग जब उठ रहे हो, जब सीडीपी आप ले रहे हो, उसके पहले उसके पहले और सोने से पहले क्या क्या करना है वो भी बताऊंगा। और एक काम करना है, जैसे हम बीमार होते हैं और बीमार होने पे डॉक्टर बोलता है सुबह 2 गोलियां लो, दोपहर 2 लो, शाम 2 लो, वैसे यहाँ पर 2 टैबलेट लेने हैं आपको। किस चीज की, वो लेना है पैसेज। अर्ली मॉर्निंग जब आप जैसे उठते हैं वैसे आपको पैसेज सॉल्व करना है एप्लीकेशन से। 2 पैसेज आपको, एक पोयम वाला और एक पैसेज वाला, पहला सब्जेक्ट और दूसरा चैप्टर, बराबर। उसके 2 इसके 2 कितने हो गए, 4 हो गए। दोपहर में 2 आपको जब वक्त खाली मिलता है, या फिर जैसे कि अभी मैंने कहा कि आप वहां पर एसएस ईवीएस चालू कर रहे हैं तो उसके पहले भी 2 टेस्ट आपको उसी के देने हैं। फिर शाम में सोने से पहले 2 टेस्ट इसके देनी है लैंग्वेज। कुल मिलाकर कितने हो गए टेस्ट, दोनों लैंग्वेज के 2-2 मिलाकर 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिकोण 12, 12 बराबर। बराबर। क्या असर दिख कर आएगा आपको, लैंग्वेज में क्या असर दिख कर आएगा, प्रोग्रेस हो जाएगी सर। ये 100% प्रोग्रेस होना ही होना है। किस चीज की होना है, तो आपको पैसेज यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जो अब आपको अगर मानो आज ही आपने पैसेज लिया है तो 15 मिनट लगते होंगे, तो 12 करने के बाद और 12 त्रिक कितने, 12 के बाद 29 बार त्रिक 36, 36 पैसेज आप यानी 3 दिन बाद, आफ्टर 3 डेज आपको इतना इम्पैक्ट दिखकर आएगा। जो आपको 15 मिनट पैसेज में लगते तो वो 5 मिनट में हल हो रहा है। इतना सारा आप में इंप्रूवमेंट आएगा। इसलिए एक्सरसाइज और प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पर उसमें इंपॉर्टेंट है हमें लैंग्वेज को भी देना है, क्योंकि हमारा लैंग्वेज का जो ग्राफ है उसको बढ़ाना है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को हमें बढ़ाना है। हम लैंग्वेज को आसमान के उस चोटी पे लेके जाने वाले हैं जहां पर हमें हमारी लैंग्वेज
इतनी बेहतरीन करनी है, इतनी बेहतरीन करनी है कि मानो ही मत, पूछो ही मत, इतनी बेहतरीन करनी है, क्योंकि हमें लैंग्वेज में अबाउट 25 लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है, यस और नो? यस सर। यस सर। क्यों ऐसे बैठे बैठे लेके जाएंगे? यूं ही लेके जाएंगे? क्या सोचा था, क्या समझा था बउआ? क्या सोचा था, क्या समझा था? ऐसे बैठे बैठे मिल जाएंगे 25 मार्क? नहीं सर। फिर कैसे मिलेंगे? सर वो और एक बार बताएंगे तो पैसेज का। पैसेज में आपको डेली अर्ली मॉर्निंग दो दो, एक लैंग्वेज के, दूसरे दो लैंग्वेज के, दो दो कितने हो गए? दो और दो 4 हो गए। दोपहर में जब आप पढ़ाई को बैठने वाले हैं या फिर खाली वक्त मिलता है, जो भी है 1:30 2 2:30 के बीच में, म्हणजे 1 वाजल्यापासून ते 2 वाजेच्या मध्यामध्ये तुम्हाला परत 4 हे पैसे सोडवायचे आहेत, 2 या लैंग्वेजचे, 2 त्या लैंग्वेज, बराबर? कितने हो गए कुल मिलाकर दोपहर के सुबह के 12। मिलाकर? 12। नहीं हो गए 12, ध्यान ही नहीं है। कितने हो गए? 8 हो गया। हाँ 8 हो गए, 8 हो गए, क्योंकि दोपहर तक ही बोला हूं। अभी आपको शाम को सोने से पहले लेक्चर के बाद, लेक्चर के बाद और 4 सॉल्व करने हैं, वही इसके 2 उसके 2 ही सॉल्व करो, ज्यादा मत करो, सिर्फ 2, ध्यान देकर समझकर अंडरस्टैंडिंग से ही 2 के ऊपर एक सॉल्व भी मत करो, एक भी रेस मत करो। और ऐसा भी मत करो कि एक ही टाइम एक ही वक्त 12 सॉल्व करना, गलत। सुबह में 4, दोपहर में 4, शाम में 4, 4 4 4 4 दिया 12। करेक्ट। 12। हाँ आ गया समझ में? ये आपको 100% यस करना। सर। ओके, अर्ली मॉर्निंग आपको सीडीपी हाथ में लेना है, सीडीपी को पढ़ना है, जितने चैप्टर हुए हैं उसको पढ़ना है डीपली, और फिर आपको संक्षिप्त रूप में, जैसे कि आपने चार्ट बनाया हो और आपने कुछ आलेख वगैरह निकाले हैं, वो 1 घंटे के भीतर हो जाएगा। 1 घंटे अपने सुबह में पढ़ाई के लिए 2 घंटे देना है, बराबर है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? सुबह की पढ़ाई में आपको 2 घंटे देना है, यस 1 सर। घंटे आपके वो नोट्स पढ़ने में और डीपली पढ़ने में चले गए, बचता है 1 घंटा इसी टॉपिक के आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने। फिर वो बुक से करो या फिर एप्लीकेशन से करो, लेकिन 1 घंटा आपको सॉल्विंग करना ही करना है। ओके, और वो भी हर चैप्टर का, यानी सीडीपी कितनी हुई है उनमें की एक 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 अगर करेंगे तो भी हो जाता है। जैसे कि एक एक चैप्टर की 12 12 13 13 या फिर 6 से 7 7 टेस्ट दिए गए हैं, उनमें की आज जो सॉल्व करेंगे वो कल मत करो, नहीं करो, परसों मत नहीं करो, ऐसे करते करते आप रिपीट एंड रिपीट करते जाओ। ये आपको फॉलो करना ही है भैया, इसमें कोई बदलाव ले लो मत, और ये लिख कर ले लो। चुप आप से वो कान में ईयरफोन डाल के मत सुनो, इसको लिख कर ले लो। अर्ली यस मॉर्निंग, सर, लिख रहे हैं सर। अर्ली मॉर्निंग ले रहे हैं। अर्ली लैंग्वेज के, मॉर्निंग 2 आवर हाँ अर्ली मॉर्निंग 2 आवर स्टडी, उसमें का 1 आवर क्या करना है? सीडीपी हाँ 1 आवर स्टडी क्या करना करना है, है? डीप स्टडी, नोट्स की एग्जाम्पल नोट्स की सॉल्व डीप करना। स्टडी करनी है, हाँ और 1 आवर में बाद में उसके ऊपर की क्वेश्चन करने हैं। हाँ सॉल्व करना है ओके 1 हो आवर। गए। अभी बज सॉल्व गए कर 7, 5 यस बजे उठे हैं, पढ़ाई लग रही है, तो कितने बज गए? अभी 7 बज गए, 7 बजने गए, अभी पढ़ाई बंद, अभी लग रहा है मैं पढ़ूंगा नहीं, रुकाओ पढ़ाई। अभी यहाँ पे किसको मेडिटेशन करना है, किसको स्कूल जाना है, कोई तैयारी करना है, कुछ भी करना है कर लो, और जो खाली पीली है वो सर। अगर आगे मतलब आगे आगे पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाई करने दो। फिर उसके बाद आप स्कूल जा रहे हैं, जाके आ रहे हैं, तो 12 बजेंगे, 1 बजेंगे, बराबर? कितने जने अर्ली 2:30 बजते मॉर्निंग आने वाले? अर्ली मॉर्निंग वाले कितने सर जने? मॉर्निंग में पहला स्टडी करनी है क्या, उठने के बाद? उठने के बाद अर्ली मॉर्निंग में पहले आपको पैसेज सॉल्व करना है, उसके बाद मोबाइल बाजू में फेंक देना है, और डायरेक्टली आपको जो हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं वो आपको नोट्स पढ़ने हैं, और फिर वो मोबाइल के ऊपर के आपको क्या करना है, ये करना है। और आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग है। वो नहीं सर 7:50 को स्कूल होती है ना, कॉलेज? वही पूछ रहा हूँ ना मैं आपको, तो कोई जाता है पूछ जाता है, वही पूछ रहा हूँ ना। सर 7:50 को, मेरा स्कूल सुबह 7 बजे ही रहता है। हाँ तो फिर आपको उठना है, आपकी पढ़ाई नहीं होगी ऐसा लगेगा ना आपको, क्योंकि 7 सर बजे स्कूल जाना है तो 5 बजे से आपको नाश्ता खाना, बाकी का वेकअप टाइमिंग उसमें चला जाता है, कहाँ मिलता है पढ़ाई मैं के लिए? सा- मैं 5:30 बजे घर से निकल जाती हूँ। ये बाप रे,
5:30 बजे, हाँ और 1.5 घंटा आपकी 4। ट्रेनिंग देती है। हाँ ट्रैवलिंग में जाता है ना। कहाँ से कहाँ मेरा जाती भी ऐसा ही है सर। है? 750 सुनो, को। मुदगुंडी मैडम, सुनो, एक मिनट, एक मिनट। लीना मैडम, आप कहाँ से कहाँ जाते हैं? हाँ सर मैं उल्लासनगर में रहती हूँ और थाना में जॉब में जाती हूँ। वेरी नाइस। हाउ, कैसे जाते हैं आप, कैसे जाते हैं? ट्रेन से जाती हूँ, लेकिन वेरी ट्रेन में नाइस। जाते वक्त जब भी मुझे ज्यादा रश नहीं मिलता है ना, तभी मैं वही कुछ पढ़ती हूँ, लेकिन जब भी रश होता है तभी मोबाइल बाहर भी निकालने को नहीं मिलता है। सही बात है, रेस्ट में कुछ भी नहीं कर सकते हम। हम यहाँ पर एक काम, हाँ जब। यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। अब इसको आप ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं क्या? ईयरफोन का हाँ हाँ और ईयरफोन का करती हूँ। करते हैं ना? तो यहाँ पर आप ये हाँ कर सकते हैं, मान लो मोबाइल निकाल कर पढ़ना नहीं हो रहा है, तो बर्ड्स वगैरह होंगे तो उसको कान में डालो, और आप क्या करो, खाली वक्त जब जब मिलता है आपको, तो वो टॉपिक रिकॉर्डिंग करो आपके मुंह से, ऑडियो ऑडियो। हाँ यस, दिस इज द न्यू टेक्नोलॉजी। इसका इस्तेमाल करो अच्छे से, अच्छे साउंड में, और बगैर नॉइस के, बगैर बैकग्राउंड नॉइस के, आप उसको जोर से पढ़ो, और जोर से सुनाई दे इसे आपको, उसको पढ़ना है और उसको कान में लगा के सुनना है। आसान अच्छा। है कि नहीं? हाँ हाँ पॉसिबल है। हाँ ये हो सकता है। पहले हो दिन सकता आपको है। थोड़ा बोर लगेगा, कुछ ये होगा वो होगा, लेकिन हमने उस पर क्या किया, हल किया। कहां से कहां तक हो रहा है? आप 5:30 बजे घर छोड़ रहे हैं, 7 बजे तो जा रहे हैं, तो 5:30 से लेके हाँ 6:30 और 7, यानी 1.5 घंटे में आपने कम से कम ये पूरे चैप्टर के नोट्स को, या उसके क्वेश्चन आंसर हो, वो सॉल्व कर दे सकते हैं। वन लाइनर लेना है क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन का आप अगर ये बनाते हैं, तो ये सिर्फ लीना मैडम के लिए लागू नहीं होगा। जो ऐसे लंबे रूट में जा रहे हैं, या फिर घंटे भर के भी रूट में जा रहे हैं, तो वो लोग इसका इस्तेमाल करें। कृपया गाड़ी चलाते वक्त ऐसा न करें, क्योंकि हादसा हो सकता है, और वो हादसे का जिम्मेदार मैं हो सकूंगा। तो ऐसा कुछ ये मत करो कि जिसकी वजह मैं बनूं। ओके, तो आप पूरा साइलेंट रह के उसको सुनो, नहीं तो आपका ध्यान उधर है और गाड़ी कहाँ पे ले जाके, ऐसा नहीं करता है। बराबर ना? और बराबर। आगे आएगा, अरे बाबा, बाबू तूने क्या बताया, मेरी बच्ची पड़ गई, ऐसा नहीं होना है। तो हमें जब भी वक्त मिलता है, जिन लोगों को पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिल रहा है, बहुत बिजी है, लेकिन क्वालिफाई होना चाहते हैं, हाथ में जैसे बंदर के हाथ में अगर हम क्या देते हैं, क्या बोलते हैं, फुटाने वटाने, और उसके सामने उसको कैद खाने में रखा है, और वो जो कैद खाने से हाथ बाहर लेगा, हाँ, तो वो मुठ की बंदिश तो होने की वजह से उसका हाथ अंदर नहीं जाता है, वो मुठभर के लिए। तो उसी तरह की हमारी जिंदगी है। 1,000 2,000 की जॉब के लिए हम अपनी नेक्स्ट लाइफ में होने वाले, जो 1.5 2 लाख की जॉब आने वाली है, हैं? तो वो छोड़ देते हैं। तो जिनको पॉसिबल है छोड़ दो, नेक्स्ट मंथ और ज्वाइन करो। जिनको पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, जिनको पॉसिबल है 1 मंथ की लीव डालो, लीव डालो, मेडिकल लीव डालो, कौन सी भी तरह की लीव डालो, यही नहीं लीव डालो। और पॉसिबल नहीं है, वो सुन नहीं रहा, रिजाइन मारो, रिजाइन मारो। अगले मंथ लगे, दिसंबर जनवरी फरवरी में, फिर आपको क्या कर सकते हैं, रीज्वाइन कर सकते हैं। उसने नहीं लिया तो दूसरी कॉलेज, दूसरा स्कूल। सर आप बोलने में इतना आसान नहीं लगता है, बहुत ये करना पड़ता है। तुम्हारे लकीर में, तुम्हारे तकदीर में अगर लिखा है जॉब, तो तुम्हें मिलेगा। हाँ, तुम अगर तुम्हें तुम्हारे खुद पर, तुम्हें खुद पर भरोसा है, तो जॉब मिलेगा। मेहनत करने वाले को, अच्छे लगन वाले को जॉब मिलती है। मुसीबत बताने वाले को, कारण बताने वाले को जॉब नहीं मिलती। अब देखो, फिर से मैं वही टाइम पर आ रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग करो, सुनो। अब दूसरा, अब आ रहा हूँ वहीं पे, मॉर्निंग का वक्त हो चुका है। मॉर्निंग के वक्त हो जाने के बाद आप वापिस कब आ रहे, और वापिस आते वक्त भी आप दूसरे सब्जेक्ट का ही ऐसे बनाकर वापिस आते वक्त भी सुन सकते। ओके, ये हो गया। और अभी के कालावधि में सबसे महत्वपूर्ण ऐप इंस्टा, फेसबुक, वो टिकटॉक, और रील वाले सभी एप्लीकेशन को फरवरी तक आपको डिलीट करना है, अनइंस्टॉल। यस, और साथ ही यस। साथ आपको व्हाट्सएप के स्टेटस देखने नहीं है, क्योंकि जब अर्ली मॉर्निंग नींद खुलती है, तो सबसे पहले हमारे हाथ में आता है मोबाइल, और मोबाइल के में से चला जाता है व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप के देखते हैं हम स्टेटस। बाकी का कोई ज्ञानी इतना नहीं है कि तुम उसका ज्ञान लेने वहां जा रहे हो।
और तुम भी कुछ ऐसे कुछ महान ज्ञानी बनने वाले नहीं हो स्टेटस देखकर। कि आपको पता है स्टेटस देखने में आपका 15 से मिनट से लेके आधा घंटा कब चला जाता है आपको पता ही नहीं होता। और फिर लोगों के स्टेटस देखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट निकालना और उसी तरह से खुद का रखने में भी आपको 15-20 मिनट चला जाता है। और फिर वो रखने के बाद कितने ने देखा वो देखने में आपके 5-10 मिनट जाते हैं। तो कुल मिला के घंटा 1.5 घंटा आपका वो स्टेटमेंट करने में ही चला जाता है। तो सबसे अहम वक्त है कि फालतू वक्त को बंद कर दो। दूसरा है फालतू वक्त बंद किया। दूसरा है बर्थडे सेलिब्रेशन। बर्थडे आहे भावाचा जल्लोष साऱ्या गावाचा। बर्थडे भावाचा असेल तुझा नहीं। लग्न है मूंज है अमुक है तमुक है किसी भी फंक्शन को अटेंड नहीं करना है। क्या लगता है आपको ये सब करेक्ट है कि रॉन्ग है? करेक्ट है कि यस सर, wrong? यस करेक्ट है सर। करेक्ट है सर। यस सर, करेक्ट अगर है। खुद को कुछ प्रूव करके दिखाना है खुद को कुछ प्रूव करके दिखाना है तो बंद कुल्ली के भीतर ही आपकी तकदीर खुलने वाली है। ऐसे बाहर घूमकर नहीं। क्योंकि अगर आप बर्थडे को जाएंगे तो 4 घंटा यूं ही आपका गुजर जाएगा। बर्थडे आहे भावाचा केक आणा कापा आणि त्या भावाच्या तोंडालाच लावा आणि मग पार्टी खा धिंगाणा करा आणि घरी या। क्या होता है उसमें हमारा करियर यही धिंगाने की तरह ही जा रहा है। तो हमें बस फोकस करना है हमारे लाइफ पर हमारे करियर पर और हमारा फोकस है हमारे। और ये स्ट्रिक्टली वार्निंग दे रहा हूं ये मानो चेतावनी ही है मेरी कि आपको वक्त निकालना है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके को फॉलो करना ही करना है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो मेरे को परफॉर्मेंस दिखेगा यहाँ पर उसकी इज्जत की धज्जियां यहीं पर उड़ा दूंगा। क्या लगता है आपको? क्या लगता है सही है गलत है? मैं करूंगा वो सही है गलत है? सही है सर। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए सर. हाँ और भोजन लगेगा हे बाबा पैसे देऊन याच्यासाठी आले का मी हे तुझं ऐकायला जा तू भी तिकडं आणि तिथं ते भी तिकडं नहीं। अगर हमें कुछ को प्रूफ करके दिखाना है तो हमें खुद को हमें क्या बनाना है कठोर बनाना है। और कठोर बनते नहीं तुम खुद। मुझ जैसा एक कठोर वाला चाहिए जो तुम पे अन्याय अत्याचार करे और तुम वो सहते सहते तुम खुद को ढाले। और वो ढालने के लिए ही मैं तुमको यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ। उसी का ये सब कुछ चल रहा है। यानी क्लास अटेंड करके कुछ नहीं होगा भैया उसको इम्प्लीकेशन भी करना है पढ़ाई करना है। पढ़ाई करके ही होगा मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं कर सकती चलो मैं पढ़ाई को बैठ रही हूँ लेकिन मेरा ध्यान भटक रहा है। चलो मैं पढ़ाई को बैठ रही हूँ पढ़ना मुश्किल हो रहा है पढ़ने नहीं आ रहा है मेरे को अर्थ नहीं समझ रहा है। अरे कारण सांगणारे कधीच यशस्वी होत नाही। तू एकदा चालू तर कर मग पहा। इसी तरह से हो गया एक बार क्या हुआ गौतम बुद्ध बताएंगे आपको? गौतम बुद्ध बताए नाम तो कभी सुना है कि नहीं सुना है गौतम बुद्ध का? यस सर, सुना है नाम सर। बताने दो ना। ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने कभी नहीं समझे नहीं पहचानने वाले का नाम लिया। गौतम बुद्ध को कोई नहीं पहचान कोई भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पढ़ाई में तुम्हारे सिलेबस में वो है कि तुम कौन से की मीडियम की रहो है कि नहीं है? यस है सर। सर, है। हाँ तो फिर एक बार ऐसे हुआ जैसे कि गौतम बुद्ध प्रवचन करते थे है ना। और एक गांव में जैसे कि वैशाली गांव है वहां से वो प्रवचन करके अगले गांव जा रहे थे। शाम का वक्त था अंधेरा हो रहा था इसलिए सभी लोग लगभग से इस गांव से उस गांव जा रहे थे। क्योंकि उन दोनों गांव के बीच में जंगल था। क्या था? जंगल था और जंगल बहुत घना था और वन्य जीव प्राणी रहने की डर से लोग उसमें रात में सफर नहीं करते थे। और जब भी करना है तो दिन ढलने के पहले सफर करना है। तो ऐसे ही हुआ जब वो गौतम बुद्ध उस जंगल से जा रहे थे तो जंगल जहाँ शुरू हो रहा था उसके सामने एक आदमी लालटेन लेकर रोते बैठा था। अरे जैसे उसने देखा गौतम बुद्ध ने तो उसको पूछा कि भैया तुम क्यों बैठे हो और क्यों रो रहे हो और हाथ में तो लालटेन भी है और अभी दिन ढलने वाला है तो चलो ना आगे। वो रो रो के कह रहा था कि मुझे अगले गांव जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां अमुक अमुक बीमार है उसके लिए दवाई लेके जाना है ऐसे। और फिर जाओ बोला तो नहीं अभी अंधेरा होने वाला है जैसे मैं जंगल के भीतर जाऊंगा तो अंधेरा हो जाएगा और कहीं मुझे वन्य जीव प्राणी जैसे कि शेर हो चीता हो अगर मुझे पकड़ लिया खा लिया तो क्या करूं मुझे दिखेगा नहीं। तो गौतम बुद्ध ने कहा तुम्हारे हाथ में तो लालटेन है
तुम लेके जाओ, आगे रास्ता दिखेगा। तो उन्होंने कहा कि इतना सा लालटेन है, आगे घना अंधेरा है, मैं पार करूं? हाँ, गौतम बुद्ध हंस पड़े। गौतम बुद्ध हंस पड़े और उन्होंने कहा, अरे भैया, तेरे हाथ में लालटेन होते हुए भी तू डर क्यों रहा है? तो उसने कहा कि मुझे नहीं दिखेगा, तेरे पास बहुत बड़ा उजाला देने वाला कोई साधन नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, देख, तेरे पास जो लालटेन है, जो भी है, उतना सफिशिएंट है तुझे इस जंगल को पार कराने में। क्योंकि तू जैसे जैसे एक 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 कदम बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे लालटेन और उसका उजाला तुम्हारे साथ आएगा, और देखते देखते तुम जंगल पार करो। और वैसे ही हुआ, उसने उसका सुन लिया और उसको तो जंगल पार करने निकल पड़ा। देखते ही देखते जैसे जैसे वो लालटेन लेके आगे आगे चल रहा है, वैसे वैसे उसके साथ वो प्रकाश उजाला उसके साथ आ रहा है, और उसने देखते देखते वो घना जंगल पार कर लिया। और जब उसने पार कर लिया तो उसने गौतम बुद्ध को आभार मान दिया। तो मुझे कहना भी है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि तुम शुरुआत तो करो। शुरुआत करने के पहले रो क्यों रहे हो? रोने में कुछ बन नहीं। शुरुआत करो, पहले छोटी छोटी होगी, लिटिल लिटिल होगी। हाँ, हम एक एक, एक सफरचंद जब खाएंगे, एप्पल जब खाएंगे, तो उसे पूरा मुंह में थोड़ी डालेंगे, उसको काटना पड़ेगा, छोटे लिटिल बाइट खाना पड़ेगा, तब वो सब खत्म हो जाएगा। पढ़ाई का भी वैसी है। पढ़ाई हम छोटे छोटे बीट में करेंगे तो वो पार हो जाएगा, वरना पार नहीं होगा। मुझे क्या कहना है, तुम्हारे समझ में आ रहा है कि समझ के बाहर जा रहा है? यस यस सर। सर, समझ रहा है। समझ रहा है? अंडरस्टैंडिंग हो रहा है? जितने भी हैं उतने को यस। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई है क्या कि सर क्या बोल रहे हैं, सर के ऊपर से जा रहा है क्या कोई ऐसा महाशय? नो सर। हाँ, तो इतने आसानी से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम करो। आज तो मॉर्निंग में आपको पैसेज सुनाने हैं 3 वक्त, उसके बाद सीडीपी में 1 घंटा आपको नोट्स, उसके ब्रीफ क्वेश्चन पढ़ने हैं, 1 घंटा आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके बाद आपका काम अमुक तमुक करना है, फिर बैठना है आपको 1-1:30 बजे। जब बैठेंगे तब आपको पैसेज सॉल्व करने हैं 2-2, यानी 4 पैसेज, और उसके बाद आपको लेना है ईवीएस पेपर 1 वालों के लिए, और बोथ पेपर के लिए ईवीएस प्लस एसएस हो, एसएस प्लस 7 एमएस वगैरह हो। ये वक्त रहता है दोपहर का। यहाँ पर आने की वक्त रहती है नींद। तो मैथमेटिक्स या कोई जड़ सब्जेक्ट है, एक तो नींद गलाएगा, एक तो नींद गलाएगा, या फिर इतनी नींद आएगी कि आप सो ही जाओगे। तो अगर आपका एम पक्का है, आपके ख्वाब सच्चे हैं, ख्वाब का मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कहते हैं, स्वप्न वही नहीं है, ख्वाब वह नहीं है जो आप सोने के बाद देखते हो, ख्वाब वो है जो आपको सोने ही नहीं देता है। आओ, यस, हमारा ख्वाब क्या है? तो हमारा ख्वाब क्या है, ड्रीम क्या है? सीटीटी सीटीटी क्रैक करना। क्रैक करना। आवाज भी कैसी आ रही है? सीटीटी क्रैक करना है। सीटीटी क्रैक सीटीटी करना। क्रैक करना अरे सर। आवाज कैसे आनी चाहिए? कुछ दम है कि नहीं है? कुछ खाया कि सीटीटी नहीं? क्रैक करने का सर। हाँ, कैसे आवाज आ रही है? मतलब जो भी तुम आवाज में दम होना है भैया। ऐसे ही नहीं बनते ख्वाब, ऐसे ही सक्सेस होना नहीं है। अरे भीतर से जब आवाज नहीं आएगी तो क्या खाक क्वालिफाई हो जाओगे? दोपहर का वक्त नींद ही नहीं आएगी। ये तुम्हारा ड्रीम बड़ा है, सच्चा है, उस पर काम करने के लिए तुम तैयार हो, कितनी भी बड़ी नींद आए गायब हो जाती है। फिर भी आपको आ रहा है तो रिलैक्सेशन, साइलेंट वाला म्यूजिक सुनना, 2-3 मिनट के लिए टहलना, और फिर फोकस करके आपको पढ़ाई पे बैठना है। इस वक्त मैथ, साइंस, ईवीएस, एचएस, इसको ले लो, 2-2.5 घंटे परफेक्टली पढ़ाई करो। इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि इसमें के एक दो चैप्टर को खाली करो। आज जो 2 चैप्टर लिए कल वो मत ले लो, परसों दूसरे ले लो, नए नए चैप्टरों को बनाओ, उसका नोट्स बनाओ, कॉपी में लिखो, समझो, अंडरस्टैंडिंग करो। लेकिन वीडियो को ये देखने के लिए या फिर ये समझने के लिए किसी भी चैनल का इस्तेमाल मत करो, किसी भी यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि दोपहर का वक्त रहता है। अगर एक आपने वीडियो देखना शुरू किया तो आपको लत लगेगी, एक के बाद एक के बाद एक, और फिर वो अनलेस वाला, पहला रिलेटेड होता है, दूसरा अनरिलेटेड होता है, तीसरा तो दुनिया के बाहर ही लेके जाता है, और उसी में आपके 2 घंटे कब चले जाते हैं पता नहीं, स्टडी हुआ कि नहीं ये भी आपको पता नहीं। तो
मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने एक प्रॉपर प्लान वाला बुक हो या फिर नोट्स हो या फिर अपना एप्लीकेशन हो, उसको फॉलो करो और उसके सामने आप लगे रहो भैया, लगे रहो, इतना लगे रहो, क्योंकि मैंने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं बुक डाले एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी बुक सिलेबस डाला है, सिलेबस उसको टैली करो, जैसे कि सेकड़ीवारी है तो सभी में देखो, एसएस का देखो, ईवीएस का देखो, उसको खुद पढ़ो। अरे हम पढ़ाने के पहले भी तुम पढ़ो ना, इतने कुछ आसान कठिन नहीं है, आसान है। पढ़ाई शुरू करो, एक कदम बढ़ाओ पढ़ाई की ओर, एक कदम पढ़ाई की ओर। 4 बज जाएंगे, 4 बजने के बाद थोड़ा उठो, टहलो, इधर उधर जाओ, 1 घंटा पर काम करो, जिनको रसोई का काम रहता है वो यहाँ पे रसोई के काम निपटा लो। 5 बज जाएंगे, 5 और हमारे बजते हैं 7, और जिनकी स्कूल है वो स्कूल के महाशय अभी आएंगे। अभी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, स्कूल स्कूल मत करो, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 5-6 हजार की जॉब है, और जो परमानेंट वाले हैं उनको मोर एंड मच टाइप ऑफ लीव्स मिलती है। अर्जित रजा है, मेडिकल रजा है, बाल संगोपनाची रजा है, कितने रजा है, कितने लीव्स है, मोर एंड मच टाइप। तो तुम डाल सको, जो परमानेंट है उसको किस भी तरह की रजा मिलती है, तब करो जो करने के पहले। म्हणजे तुमच्या शाळेमधल्या एखाद्या स्टाफनं ती रजा टाकायची आधी तुम्ही टाका, रजा घ्या, बाहेर पडा, नहीं होगा मुझसे, खत्म। तो हो गया, वो निपट गया। 5 बजे से लेके 7 बजे तक या 6:45 बजे तक, 6:30 तक फिर पढ़ाई शुरू करो। अब बचता कौन सा सब्जेक्ट है, बचता कौन सा सब्जेक्ट है, अब बचेगा तो आपके पास लैंग्वेज बचेगा। लैंग्वेज की पैडोलॉजी पर जाओ, लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, लैंग्वेज के 30-30 मार्क के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, लैंग्वेज को समझो, उसको देखो, उसको पढ़ो, उसका सिलेबस फोड़ फाड़ करो, उसके डायग्राम बनाओ, उसके आलेख बनाओ, उसका संक्षिप्त नोट बनाओ, तो दीवार पे चिपकाओ, ये करो वो करो, कुछ भी करो, लैंग्वेज यहाँ पर ले लो। बाद में रहेगा हमारे 7 से 9 लेक्चर, उसके बाद 1 घंटा खाना, और सोना नहीं है। सोने से पहले 100-150 मार्क की क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, या फिर देखना है और फिर सोना है। सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटे लगेंगे, 12 बज जाएंगे, 12 के क्या 2 बज जाएंगे, उससे समझ लो, या आप उसको ऑफलाइन देख लो या फिर स्किप करके ओवरऑल कम घंटों में, कम मिनटों में आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कोशिश क्या करना है, यहाँ पर एनालिसिस करना है, किस पे फोकस दिया है, इस बार इस वर्ष में ये क्वेश्चन आया था, अगले वर्ष को ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन किस प्रकार आ रहे हैं, किस बात को वो ध्यान दे रहे हैं, इसका एनालिसिस करो। कितने क्वेश्चन आए थे अब तक, कितने क्वेश्चन आने बाकी हैं, इस पे फोकस करो जनाब। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना मतलब ये नहीं कि लिया पकड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया और ये इसका मतलब क्या है, और बाप रे नहीं आ रहा, दे दिया, फेंक दिया और सो लिया, नहीं। एक ही क्वेश्चन देखा, उसमें का अर्थ समझ नहीं आया और जाके सो गया, इसका मतलब क्वेश्चन पेपर एनालिसिस हो गया, ऐसे नहीं। तो ये गलत है, और आपके साथ यही हो रहा है, ऐसा नो। सो गए क्या, अरे सो गए क्या, नहीं सर। सो गए क्या मेरे बच्चे, सो जा नंदलाला, सो गए क्या? आवाज नहीं क्यों नहीं आ रही है, नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही है? हो गया खून ठंडा, हो गया वो ड्रीम खत्म, खत्म सब खत्म। आणि नहीं आजची सर। मोठी स्वप्न काय करायचं आहे, सीटेट पास हो, क्या कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, क्या कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। अरे यहाँ पर ये तो फुस हो गया, किस बात का अभ्यास करेगा, किस बात का स्टडी करेगा, क्या प्लानिंग करेगा, क्या एप्लीकेशन करेगा, ये तो फुस हो गया इधर। वो आया है ना नया धुरंधर वाला, क्या है ना गाना, वो क्या गाना, कौन है धुरंधर में, रणवीर सिंह। क्या आ रहा है, अरे पढ़ा है कि नहीं, मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो क्यों नहीं है। हाँ, समझ लो, जो ट्रेडिंग में चल रहा है, अब ट्रेडिंग में तुम चल रहे हो, स्टेट चल रहा है, ट्रेडिंग हैशटैग डालो, ट्रेडिंग में क्या है, स्टेट, उसको छोड़ेंगे नहीं, जब तक सक्सेस होंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और सर नो, सही गलत है, आने दो। यस सर। हो गए क्या, यस सर। हो गए क्या, हो गए क्या? नहीं सर। हाँ, आवाज देखो 3 जन की आ रही है, बाकी ने क्या, बाकी ने क्या कर लिया इसमें के, अभी मैं छान मारूंगा ना, इनमें के 7 से 8 लोग अभी अभी फिलहाल किचन में है,
नाम सहित बता सकता हूँ मैं। 7 से 8 लोग किचन में हैं अभी। 7 से 8 लोग किचन में अभी फिलहाल। नहीं सर, सुन रहे हैं हम। नहीं सर। जो सुन रहे नहीं हो, सर। जो नहीं बोल रहा है, जो क्लास बाकी सुन रहे हैं सर, किचन में नहीं है सर, बैठ है। किचन नाम नहीं क्या है? नाम क्या है? घरचे सोडतच नाही हो. पहिलं काय असतं तुझं, क्लास दे फेकून तिकडे, आमचं काम कर. अरे घर वालों को तुम समझाओ कि कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए और घर के लिए है, और बैठो पढ़ाई के लिए है। सारी जिम्मेदारी तो तू उठा ली, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, स्टेट को क्रैक करना। समझाओ उनको, इनको। हाँ, अगर हस्बैंड नहीं समझता तो उसको समझाओ। हाँ, सास ससुर नहीं तो उनको समझाओ, प्यार से समझाओ, बोलो, और फिर काम पे लग जाओ, पढ़ाई करो। अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर, लेट नाइट हम जा रहे हैं और यहाँ पर एनालिसिस किया है। समझ में आया? ये हो गया पढ़ाई का पूरा स्ट्रक्चर, ढांचा। लिख लिया? सर लिख लिया? कौन बताएगा? एक ही बताओ, कौन कब कब क्या क्या करना है और क्या क्या करना है, बताओ चलो। कोणते सर? एक कौन भी बताना, एक ही बताएगा। सर मी सांगू का मड्डी? हाँ, सकाळी 5ला उठल्याबरोबर पहिल्यांदा हिंदी पॅसेज एक वाचायचं आणि कविता वाचून त्याच्यातले सिरीज सोडवायचं मोबाईल मधले, आणि मराठी पण सेम तसंच. मग उरलं दुपारचं टाइम, सीडीपी वाचायचं. कधीचा टाइम? दुपारचं तर आता मग सकाळी सकाळी चालल्याबरोबर जरा थोडस काम करून ना 1:30 वाजता पुन्हा बसायचं. हो मॅडम, सकाळचा मॉर्निंगचा टायमिंग फक्त काय 4 पॅसेज सोडवले तर घालवणार का? मराठी हिंदी नाही झालं मॅडम, पण ते सीडीपी सीडीपी दुपारी पुन्हा एक तास करायचं. मॅडम, किंवा मॅडम, वाचून. मॅडम, बड्डी मॅडम, रुको, कारभारी, हा. 1 मिनिट रुको यस मैडम। सर। हाँ, बताओ सर कारभारी, बताओ। अर्ली मॉर्निंग पहले उठने से आता 2 पैसेज छुड़ाने का, लैंग्वेज में मराठी और हिंदी के। फिर बाद में सीडीपी को 2 घंटे के लिए लेने का सर, फर्स्ट कब कब? अर्ली और मॉर्निंग में में ही, अर्ली अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग, में ही। यस यस, यस, अर्ली मॉर्निंग ही लेने का। हाँ, फिर 1 घंटा नोट स्टडी करने का, फिर उसका अर्ली दूसरा मॉर्निंग, घंटे में यस, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेने के उसके। वेरी नाइस। हाँ, फिर बाद दोपहर, में दोपहर में ईवीएस प्लस एसएस 2-2.5 घंटा, हाँ वैसे ही पढ़ के क्वेश्चन सॉल्विंग। हाँ, फिर शाम को लैंग्वेज लेने का, मराठी हिंदी, कब शाम को, यानी कब? क्लास के पहले, क्लास के लेक्चर पहले, क्लास के पहले, यस हाँ, सर। 1-2 घंटा। 1-2 घंटा लेने का। फिर क्लास के बाद रात को सोने से पहले 150 मार्क के टेस्ट छुड़ाने का, हाँ, छुड़ाने का या फिर उसका एनालिसिस करने का। बराबर। तो एनालिसिस 2 करने। घंटे लगेंगे, तो यस वहां पर आप एनालिसिस कर सकते हैं, क्वेश्चन किस तरह से जनरेट होता है, वगैरह वगैरह। फिक्स हो गया अभी सबका? फिक्स हो गया? यस सर, यस सर। बाकी के लोग फिक्स हो गया? स्नेहल, इरिबट, फिक्स हो गया क्या? यस सर, यस सर, टीना मैडम, यस सर। टीना यस सर। मैडम, यस सर। हो सर। मुंबई में तो हम रात के 12 बजे सोते हैं। हो गया क्या सर फिक्स? हाँ, काय सर कोड? सॉरी, पण एक गोष्ट सांगायची आहे की ते तुम्ही सकाळी उठायला सांगितलं ना, माझा सकाळी उठल्यावर अभ्यास होत नाही, पण रात्री चांगला अभ्यास होतो. म्हणजे रात्री मला 2-3 वाजेपर्यंत बसायला सांगितलं तरी मी कंटिन्यू बसू शकते, रात्र पण काढू शकते, पण सकाळी उठलं की काहीच अभ्यास होत नाही. आणि मी 2 वेळा उठून सुद्धा पाहिलं, 4 वाजता उठली, 4:30 वाजता उठली, 5ला उठली, पण ते वाचलेलं काहीच डोक्यात राहिलं नाही. तुमची कशा पद्धतीची सवय आहे त्या पद्धतीनं करा. एखाद्याला कसं वाचायचं असतं. तुम्ही इंजिनिअरिंग वाले आहे का? इंजिनिअरिंग वाले आहे? कोण? होय ना? हा, तुम्ही काय इंजिनिअरिंग सर? केले का? इंजिनिअरिंग केले का? नाही 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 सर, नाही सर, इंजिनिअरिंग नाही. वाल्यांना येतो जास्त, कारण त्यांना रात्र जागायची सवय असते. पहाटे लवकर उठत नाही, ते 10 वाजता उठतात, ते सूर्यवंशी असतात. हा, सर मी 10वीला असताना पूर्ण रात्र जागून अभ्यास करायची, तेव्हापासून हॅबिट होईल. लागली. ठीक आहे. तुम्ही त्या पद्धतीचा वापर करा, पण पूर्ण रात्र जागू नका मॅडम, आजारी पडतात. कारण परत तुम्हाला लोड आहे शाळेचा वगैरे मुक्त. तो तुम्ही तिथे नाही काळजी सर, नाही. त्याची पण काळजी घ्या.
आंबट तेलकट चिपकट खाऊ नका याच्यामध्ये, कारण थंडीचा पारा खूप कमी होत चाललेला आहे. काही ठिकाणी 10 अंश वर थंडी आलेली आहे, काही ठिकाणी आता जर सोलापूर पाहिलं तर तो 12च्या खाली चाललेला आहे. बरोबर आहे. तो या कालावधीमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, अशा गोष्टी महत्वपूर्ण आहेत की त्यामध्ये तुमच्या तब्येतीची सुद्धा काळजी घेणं खूप महत्वाचं आहे. आणि ते जर नाही घेतलं आपण तर आजारी पडाल, आणि आजारी पडले की तुम्हाला ते अभ्यास होणार नाही. बरोबर. तर या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत, त्या गोष्टीकडे लक्ष द्या. ओके, अजून कोणाचं काय मॅडम सर का? ज्यांना जे ज्या गोष्टी किंवा ज्या ज्या वेळ मिळतात त्या वेळेनुसार करा. पण असं करा, ह्या गोष्टी फॉलो करा, ह्या टायमिंग मध्ये अभ्यासाला बसा. पण काही जणांच्या टायमिंग वेगळ्या असतील तर चालेल, पण बाकीच्यांच्या येऊ शकतात, ते आपल्या आपल्या वेळेनुसार सवयीनुसार करायला घ्या. आता आम्हाला थोडं बदलायचं आहे. आता आमच्या गोष्टी काही बदलायच्या आहेत, आणि आता आम्हाला आमच्या शेजारी आजारी पाजारी आम्हाला पॉझिटिव्ह वेज निर्माण करायचे आहेत. हाऊ टू जनरेट पॉझिटिव्ह वे. तर कशा येणार आपल्यातून पॉझिटिव्ह वेज? आता तुमच्या शेजारी कोणतर असेल किंवा तुम्हाला सारखं सारखं जर सांगत असेल, अभ्यासच होत नाही बाप्पू, अभ्यासच होत नाही, असं लईच अवघड आहे, लईच कळत नाही, असं म्हणल्यावर तुम्ही अभ्यास करणारे लोक सुद्धा इथं डिमोटिवेटेड होता. हे सर नो, हे सर नो. यस सर. यस सर. यस सर, यस. अब काय Yes. कराना लगे, इसके ऊपर क्या है उपाय, सुझाव क्या बताएंगे आप लोग? उन लोगों से मिलना ही बंद करने का सर, वाह 1 महीने तक, वाह पेपर होने तक. वाह वाह, मस्त. उन लोगों को अवॉइड करो, ऐसे लोगों को सलाम करो, सॉलिड करो, उसको ब्लॉक कर दो, उसको तुम्हारे जिंदगी में सिर्फ 2-2.5 महीने के लिए ब्लॉक कर दो. फरवरी हो गई, फिर आजा, तेरी कमी थी बोल के लेके आओ. फिर किसको बढ़ाना है, किन लोगों को आपके वेज में लाना है, किन लोगों को अट्रैक्शन किसका, पॉजिटिव वेज. पॉजिटिव अफर्मेशन. पॉजिटिव लोग हैं जो आई डू इट, यू डू इट, वही डू इट करेगा, उसको तू कलेक्ट कर और बडा और उससे ही कर. नाही तर काय काय आपल्या अशा असतात पण त्या खायले का वय झाले 35, नोकरी 5,000ची, आणि काय तर अजून नोकरीच बघतोय आणि अजून अभ्यासच करतोय. ऐसा बोलने वाले भी आपको बहुत होंगे, ऐसा बोलकर आपको डिमोटिवेट करने वाले भी बहुत होंगे. ये गवर्नमेंट, ये सरकार, ये ऐसी है, ये बदमाश है, वो बदमाश है बोल के तुम्हें तुम्हें खच्चीकरण करने वाले भी समाज में नहीं, तुम्हारे आसपास ही होंगे. इन लोगों से दूर रहो. तुम जहां पर जॉब करते हो, अगर वहां पे मालूम हो गया कि स्टूडेंट दे रहे हैं आप, वो लोग क्या आपका सत्कार करेंगे? वो लोग आपको मोटिवेटेड करेंगे? क्या करेंगे, क्या करेंगे वो लोग आपका? डिमोटिवेशन इसका खच्चीकरण नहीं करेंगे. तो ऐसे लोगों को बताओ ही मत ना कि तुम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. ऐसे लोगों के सामने खुद का प्लानिंग मत खोलो, मत दिखाओ कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. उन लोगों को अवॉइड करो, उन लोगों से दूर रहो, और बनाओ अपना खुद का प्लानिंग, बनाओ एनर्जेटिक एक डिमांड. और हर वक्त जब जब मौका मिलेगा, ऑफ परेड हो या फिर 5-10 मिनट का वक्त मिल रहा है ट्रैवलिंग के सफर में, रील देखने के बजाय हम सीटेट का एक आध दूसरा चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, समझ सकते हैं. यस और नो, यस और नो. अगर यस सर. अगर मैं खुद Yes. चाहूं, Yes, अगर कर मैं सकते खुद हैं. चाहूं तो मैं पढ़ाई के लिए वक्त निकाल सकता हूं. अगर मैं नहीं चाहूं तो मेरे पास वक्त होने के बावजूद भी मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता. यस और नो, यस और नो. Yes, sir. Yes, बरोबर यस आहे. सर. यस सर. तो तुम्हें क्या करना है, क्या करना है फिर? तुम्ही जब पढ़ाई भी सांगितलं टाइम करायचा मिलेगा time तब निकालचा. निकाल के ना या तसं स्टडी करेंगे. करू. No जब जब time वक्त pass. निकलेगा, जहां जहां से वक्त आएगा उसको बटोर लो, वहां वहां वक्त निकाल के पढ़ाई कर लो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन है. यूज ऑफ स्मार्टफोन, स्मार्ट बनो, उसी तरह से उसी तरह से स्मार्ट बनो, इतना स्मार्ट बनो कि तुम सेटेट क्रैक कर पाओगे. उसका इस्तेमाल करो, हमारा एप्लीकेशन इस्तेमाल करो, जब जब वक्त मिलेगा तो सवाल करना ही है. और ध्यान में रखो कौन सी टेस्ट दी है और कौन सी टेस्ट देना है, कितने टेस्ट डाले गए, कितने अटेम्प्ट हो गए, आने दो जब तक हो रहा है. ऐसा वक्त आना चाहिए कि तुम्हारे से आवाज आनी चाहिए, सर टेस्ट और कर रही है,
और चाहिए टेस्ट, छोड़ो टेस्ट, कितने चाहिए, छोड़ो छोड़ो, ऐसे बोल के आपकी आवाज आनी चाहिए। यहाँ मैं चिल्ला रहा हूँ, सवाल करो भैया, कोई सवाल नहीं कर रहा, सवाल करो। हाँ हाँ, जरूरत किसके लिए है, किसे है जरूरत, तुम्हें कि मुझे? रिजेक्ट क्वालिफाई। हमें हमें है सर, हमें है सर। हमें सर। सवाल कौन करेगा? सेक्शन और शुभम सर, सवाल कौन करेगा? नहीं, कौन हम करेगा? करेंगे सर। कौन करेगा? हम करेंगे मैं सर, कौन हम करेगा? करेंगे करूंगा सर। कौन करेगा? हम करेंगे सर, हम हम मैं करेंगे करूंगा सर। हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? मैं करूंगी सर। मैं करूंगा। मैं करूंगा, मैं मैं करूंगी सर। यस, बाकी ख्याल छोड़ दो। मैं अरे मी सोडवणारच, मी करून दाखवणार, निगेटिव्ह लोकांपासून दूर, पॉझिटिव्ह लोकांना जवळ करणार, पॉजिटिव थिंकिंग। अब यहाँ पर देखो, आपकी तकदीर बदलना है तो और एक वेज और एक कीज आज देते जाता हूँ, और एक की देता हूँ आपको, जो आपको सक्सेस की वे की ओर लेके जाएगा। जो दर्दी है, हमें गर्दी नहीं चाहिए, अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे गर्दी नहीं चाहिए, मुझे दर्दी लोग चाहिए। वही लोग दर्दी हैं जो आज के क्लास को अटेंड कर रहे हैं। हमारा तो कोठा बहुत बड़ा है, अभी देखो यहाँ पर 45 थे, 5 कट गए, अभी 40 ही हो गए। गर्दी कटने दो, हमें गर्दी नहीं चाहिए। कौन चाहिए? दर्दी। और दर्दी लोग वही हैं जो इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। जो इसको टाइम पास, जो इसको बकवास समझेगा, वो कभी बकवास नहीं होगा उसकी जिंदगी में, अभी से नहीं, पूरी जिंदगी में बकवास नहीं होगा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चल रहा है, किसके लिए चल रहा है और किसके डिमांड पे चल रहा है, किसके लिए और किसके डिमांड पे चल रहा है? ये टाइम पास है क्या? हमारे हमारे सर। नो सर। टाइम पास है क्या? मैं टाइम पास कर रहा हूँ? नहीं नहीं सर। आपको टाइम नहीं पास नहीं लग रहा है? कि लेक्चर का वक्त अजिबात नहीं सर। लग रहा है? नहीं सर, लग रहा है नहीं सर, कैसे? अजिबात नहीं सर, लेफ्ट अजिबात होने नहीं नहीं वाली सर। सर, संख्या अजिबात क्यों, नहीं नहीं सर, सर। बिल्कुल नहीं। फिर लेफ्ट उलट होने वाले लोगों की संख्या क्यों बढ़ रही है? बिल्कुल हाँ सर एक सांगू का? हाँ, ती बोलते उलट मला तर ना, पहिला टेस्ट दिल्यावर अवघड आहे असं वाटलं, पण सेकंड टेस्ट माझे मार्क मला बघून ना कॉन्फिडन्स आला, आणि तुमचं लेक्चर ऐकून ना मला खूप अजून अजून अभ्यास करायचं, हे नोट्स काढू, ते नोट्स काढू, म्हणून आज मी जास्त टेस्ट सोडवले सर, आणि मला बस तसं आवड पण निर्माण झालं सर. तुमच्या हाँ, बोलण्यातून मी यावर्षी पास होणारच म्हणून जिद्द धरून बसले सर. होणार नाही, तुम्ही झाले म्हणून समजा, झाले। होण्यावर जो जिद्दीला पडतो ना, तो पेटून उडतो, तोच यशस्वी होतो, इतिहास तोच रचतो। वेडे लोकच इतिहास रचतात आणि बाकीचे आमच्यासारखे तेच इतिहास वाचत बसतात। इतिहास कोण उघडली रचत नाही, वेड्यांचं काम आहे, आणि आपल्या शहाण्यांचं तेच वाचायचं काम आहे। हे फक्त वाचायचं काम आमचं आहे। बरोबर है कि नहीं? मैं जो बोल रहा हूँ सही है गलत है? यस सर। सही है सर, सही है सर। आता यहाँ पे यही फोकस करना है। ये अगर आपको डायरेक्शन अच्छा मिल जाएगा, आपके क्या करना है मालूम हो जाएगा, तो आपका आने वाला समय आपके लिए बच जाएगा, और आप वही वे पे ध्यान करेंगे और वही फोकस करेंगे, उतना ही करेंगे, उतनी ही पढ़ाई करो जितना मैं कहता हूँ, नो ज्यादा नो कम, उतनी ही करो जितना मैं कहूंगा, बस। इसके अलावा कुछ भी मत करो। न क्वालिफाई हो तो मैं तुम्हें जो जो तुम गुनाह दोगे, जो सजा दोगे, वो करने के लिए मैं तैयार, लेकिन मैं जो कहूँ वो करना पड़ेगा। या सर नो? देखो, ये Yes, sir. चैलेंज यस आता सर, है। यस सर। Yes, sir. आप जो बोलेंगे वही करेंगे सर। उठावं लागेल, झिजावं लागेल, बढ़वावं लागेल, कुछ स्वतः को इतना स्ट्रांग करो कि कितने भी परेशानी आए, कितनी भी दिक्कत आए, उसको तुम पार करने के लायक बन जाओ। यस सर नो? यस सर नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, यस सर। ये आसान नहीं है, ये आम बात नहीं है, ये इतनी जिंदगी आसान नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण वही है जो इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है। अब मैं तुम्हें थोड़ा यहाँ पर एक अस्त्र और शस्त्र देता हूँ। अस्त्र और शस्त्र क्या है देखो, जहां पर पॉजिटिव वेज कैसे आते हैं, और तुम पढ़ाई कैसे करोगे, अब और तुम आकर्षित कैसे करोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मालूम है? कोई देखता है? किसने देखा है, सुना है? इसको मालूम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? थोड़ा थोड़ा सुना है सर। थोड़ा थोड़ा सुना है। किसने ज्यादा ज्यादा सुना है? मैंने सुना है सर। क्या सुने क्या जिसने सुना है थोड़ा बोल दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ठीक है। आपण जे इच्छा जिस आपण चीज जे को इच्छा करतो ना सर, हाँ आपण आपण ज्या इच्छा करतो ते पॉझिटिव्हली बोलायच्या की हे होतच आहे,
आणि हे होणारच आहे. आणि ते मनात आणायचं, रात्री झोपताना, सकाळी उठल्या उठल्या तेच मनात आणायचं, त्याच्याच बद्दल विचार करायचा. ओके, वेरी नाइस। चलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो यूनिवर्सल तुम्हें देती है। ओके, अब ये यूनिवर्सल के लिए या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए 15 से लेके 20,000 तक के कोर्सेस हैं। बघा, असला कोर्स किंवा असली ट्रिक तुम्हाला या ठिकाणी मोफतमध्ये मिळत आहे। मग ही चांगली आहे का वाईट आहे? सुनना चाहेंगे कि नहीं? चांगली आहे सर. येस सुनना- सर, एक सुना. नंबर आहे सर. Yes, sir. सांगा सांगा बताऊं कि नहीं बताऊं? बताओ सर. बताओ सर, सर, बताइए बताओ। सर, बताइए. बताओ. बताओ ना। अब देखो, बताओ. Law of Attraction, आपने वो ओम शांति ओम वाली मूवी देखी है क्या? यस सर, शाहरुख खान यस वाली। सर. यस शाहरुख खान वाली, हाँ हाँ। उसमें एक डायलॉग है, देखो, अगर तुम किसी भी यस चीज सर. को अगर तुम कोशिश शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की साजिश में लग जाती है. जर्रे जर्रे से क्या है ना, कोशिश करते रहिए। बोलो, कोई तो बोलो, और अच्छे से बोलो। चलो, डायलॉग बताओ। अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहने की कोशिश करेंगे तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है. करेक्ट, उसे जजेस में मिलने की रहती है। इसका मतलब क्या है मालूम है? कि तुम किसी भी चीज को चाहो तो वो अगर दिल से चाहोगे तो ये यूनिवर्सल वो तुम्हें मिलाने में, यानी जर्रे जर्रे से मिलाने में तुम्हें सपोर्ट करेगा, और वो यूनिवर्सल तुम्हें प्राप्त करके ही देगा। ये मूवी जो है, ये इंग्लिश नोवेल के ऊपर बनी हुई है, उसकी स्टोरी से ही बनी हुई है, और उसी में के जो डायलॉग्स हैं वो यहाँ पे लिए हैं, इसीलिए ओम शांति ओम के डायलॉग्स हिट हुए हैं। और वो जो नोवेल है उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अभी यूं ही मुंह में था, और 104 भाषाओं में उस नोवेल को ट्रांसलेट किया गया है, और वो बेस्ट सेलर बुक के नाम से अवार्डेड भी है। हाँ, वो जब नहीं याद आएगा वो तब बता दूंगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो क्या द इम्पोर्टेंट, सिक्रेट का सर? द सिक्रेट नहीं, द सिक्रेट आता मी जे सांगत आहे ना, द सिक्रेट वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है द सीक्रेट। अभी क्या होता है, हम किसी भी चीज को अगर मानेंगे, चाहेंगे और मिलाने की कोशिश करेंगे, या फिर डेली उसका हम क्या करेंगे, स्मरण, आठवण, आणि त्याला असं आठवून मी चिंतन. त्याच्यापर्यंत मी मिळणारच आहे, पॉझिटिव्ह वे मध्ये सांगितलं तर तुम्हाला काय करतं, युनिव्हर्सल जो अद्भुत शक्ती आहे, जो तुम जिसे मानते हो, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, जेजस वगैरे काय असेल ते तुम्हाला देण्यासाठी सारखं प्रयत्न करत असतं, आणि ते तुम्ही मागत असाल तर ते तुम्हाला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करतात, आणि ती मिळतेच। सो अभी इसको कैसे करना है, और इसका नाम जो हमने बनाया है उसका नाम है विजुअलाइजेशन। क्या नाम है इसका? विजुअलाइजेशन। अभी विजुअलाइजेशन का मतलब क्या और किस तरह से करना है, देखो अभी, और ये अद्भुत है, इसे करना ही है, और देखो सच्चे दिल से करना है। उगाच सरनं म्हणलंय, सरला भी काम नहीं आणि आम्हाला तर नाहीच, उगाच ते काय भी सांगाले ना, काय भी ऐकालो, ऐसा नहीं। ऐसे अगर भावना रखकर तुम करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। भावना ये रखो कि मैं कर रहा हूं, मुझे मिलेगा ही मिलेगा। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. यस यस सर. सर, यस सर. और सबसे बड़ा क्या है मालूम है क्या? विश्वास। वो होने वाला खुद पर का विश्वास, उसको हम कहते हैं आत्मविश्वास। मैं कर रहा हूं तो मतलब होना ही होना है, बरोबर कि नहीं? यस सर, 1 मिनट की एक स्टोरी बताता हूँ, Yes, फिर sir. ग्रेजुएशन पे जाता हूँ। झालंच पाहिजे. झालंय, होतंय तो, मी करलो ना, मी झिजालो ना, मी झिजालो म्हणलं की होणारच रे बापू, झालंच म्हणून समज। ये होणारच. आवाज है, ये कॉन्फिडेंस है, ये खुद पर होने वाला कॉन्फिडेंस है। तो देखो, इस पर एक स्टोरी और फिर विजुअलाइजेशन। बताऊं कि नहीं बताऊं? नहीं तो आप कहेंगे टाइम पास चल रहा है। नहीं सर, बताओ ना. बताइए सर. बताइए सर. एक गांव था, उस गांव में अकाल पड़ा था। अकाल का मतलब होता है ना, दुष्काळ। दुष्काळ. हाँ, अकाल का मतलब दुष्काळ, ओला आणि सुका, त्यातला सुका दुष्काळ, और वो दुष्काल अकाल पड़ा हुआ था, और लगातार 3 वर्षों से बारिश ही नहीं हो रही थी, और फिर अभी गांव छोड़ के जाने की मुसीबत थी। अब क्या थी? गांव छोड़कर जाने की मुसीबत आ पड़ी थी। तो
गांव का जो मुखिया था, और उस मुखिया को उस गांव के पुजारी ने बताया कि हम सबको इकट्ठा बुलाएंगे, और यहाँ का जो बहुत बड़ा मंदिर है वहां पे एक यज्ञ रखेंगे, पूजा हवन पाठ करेंगे, जिससे बारिश होनी ही होनी। देखो हाँ, क्या कहा। और एक दिन फिक्स किया, और उस दिन सबको बुलाया, और यहाँ पर यज्ञ करने के लिए इनविटेशन दिया। तो देखो क्या हुआ, जिस दिन बुलाया गया बहुत सवेरे सवेरे, तो एक आदमी आते वक्त छाता लेके आया था। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि मैं यज्ञ करने जा रहा हूं, इसका मतलब बारिश आएगा, और जाते वक्त भीग के नहीं जाना है, इसीलिए मैंने छाता लेके आया। इसको बोलते हैं आत्मविश्वास। इसको बोलते हैं आत्मविश्वास। है कि नहीं? बरोबर। क्या है? मैं मांग रहा हूं ना, मैं यज्ञ कर रहा हूं ना, तो बारिश होनी ही होनी है। भरोसा। तुम्हारा आत्मविश्वास क्या है? तुम्हारा आत्मविश्वास क्या है? सीटेट पास होना ही होना है सर। अरे मैं स्टडी कर रहा हूं तो होगा ही होगा, क्यों नहीं मास्टर होगा? यस हो नहीं होगा? यस, वी डू इट, क्या आई डू इट? आई डू इट सर। आई डू इट सर। कितने जनों को लगता है? सिर्फ 3 जन बन आई डू इट, बाकी को क्या है कि नहीं? डू इट है कि नहीं? नहीं सर। Yes, sir. I do तुम it, sir. यस कितना सर। भी बोलो सर, तुम कितना भी चिल्लाओ, तुम्हारा कितना भी फेफड़ा चिल्ला चिल्ला के बाहर ला के रख दो, मैं डू इट नहीं बोलूंगा। तुम्हारा फेफड़ा ला के लेकर बात, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, मैंने मुंह पे चिकट पट्टी लगा रखी है। हाँ, नहीं सर, बोलेंगे भी करेंगे भी सर। कितने का आवाज आ रहा है? फिर 4 जनों का आवाज है। अरे बाकी सर के क्या करेंगे करते सर, हैं? क्या करें करेंगे बाकी? सर, हाँ, करेंगे। सीटेट क्लियर करना ही करेंगे है सर, करेंगे यस, सर, करके यू डू इट, दिखाएंगे सर। यू डू इट, क्या आई Yes, डू इट? यू डू I do इट, it. आई डू इट सर। आई डू आई इट, डू इट सर। आई डू इट, डेफिनेटली, I do it. डेफिनेटली, आई डू इट, यस डेफिनेटली, डेफिनेटली यस डेफिनेटली। सर। यस, यही तो चाहता है। अभी भी बाकी आई के, डू इट, हाँ, बाकी के देखो, हाँ, जो बाकी के नहीं बोल रहे, हाँ, मनोज जी आपने रुका है, करो जी, आई मत डू इट, करो। बाकी के जो बंद आहे ना माईक, करो. आता बाकीच्यांना मी म्हणलं ना, सर आमचं माईक बंद आहे, बाकीच्यांना आता मी विचारलं तर बाकीच्यांना असं वाटतंय, सर जे म्हणायला लागले की मी कशाला म्हणू, मी इथं म्हणालो की मी म्हणलं, मी मनातच म्हणलं, मला तुम्हाला म्हणून काय दाखवायची करताय? अरे तू बाहेर जर बोलू शकत नसल, मनात काय म्हणणार आहे? बोल के दिखाओ, बड़ा आसान है। तो अगर तुम करते हो तो करना है, तो डरना किस बात का है? जरा बोलो ना, यू डू इट, आई डू इट, कौन डू इट? आई डू इट। आई आई डू डू इट, इट सर। आई डू आई इट डू इट। सर, आई डू I do इट, it. यस यस यस, ओके। अब देखो, वो अस्त्र आपको देने जा रहा हूँ, वो अस्त्र का नाम है विजुअलाइजेशन। क्या नाम है उसका? विजुअलाइजेशन। Visualization. अब ये कब करना है? विजुअलाइजेशन इसको कब करना है? देखो, इसको करना है 2 वक्त। कब करना है? 2 टाइम इन डेज एंड। दो 2 times. अब जब करना है तब का वक्त है शाम में। कब का वक्त है? पहला वक्त है शाम में सोने से पहले। में। जब तुम सोने जा रहे हो तब आपको इसको करना है। विजुअलाइजेशन से हम पूरी पढ़ाई सीटेट की 5 मिनट में कर सकते हैं। देखो मैंने क्या क्या कहा मैंने? 2 मिनट में कर 5 सकते हैं मिनट में सर। स्टडी कर सकते 5 मिनट में। विजुअलाइजेशन से हम सीटेट की पूरी पढ़ाई 5 मिनट में कर सकते हैं। है क्या पॉसिबल? आपको क्या लगता है? पॉसिबल होगा? होगा? नो। होगा ना सर। यही तो चाहता था मैं। मन मनत नहीं बावन देवा मला पाओ। आहा, अरे मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पे भरोसा रखो। क्यों नहीं होगा? वाई? यस सर, होगा अगर होगा। तुमने दिन भर स्टडी की है तो शाम में 5 मिनट में स्टडी होना ही होना है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं, आपको पता ही नहीं ना, आपको पता ही नहीं है। ये 20,000 का कोर्स है, ये फालतू वाला थोड़ी कोर्स है, ये कहीं बाजार में बिकने वाला थोड़ी है, ये हायर रीच लेवल में बिकने वाला है। ये सादे सादे लोगों का काम थोड़ी है। अब तक जिस तरह से आप पढ़ाई करते आ रहे थे, उसी तरह से पढ़ाई करते जाएंगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलते आया था, यानी फेल होना। आप उसको स्टाइल को चेंज करोगे, पढ़ाई के तरीकों को बदलोगे, तो वही मिलेगा जो अब तक नहीं मिल रहा था। जैसे कि सक्सेस। क्या बोल रहे हैं बॉस? सही है कि नहीं? सही है Yes, sir. एकदम सही है सर। तो ये है Sir. विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में 2 टाइप्स होते हैं। पहला है पॉजिटिव अफर्मेशन। कभी पॉजिटिव अफर्मेशन देना है और उसके बेस जनरेट करने हैं आई डू इट के।
और फीलिंग देखो आफ्टर 3 days, ओनली आफ्टर 3 days इसका इफेक्ट इतना जबरदस्त पॉवरफुली होता है. लेकिन इसको सच्चे दिल से करना आहे. उगाच देव म्हणाला म्हणून नाही. इथं कुठल्या देवाचं याचं त्याचं धर्म बिर्म आडवा येत नाही. पहली बात, कोई धर्म कोई जाति कोई भेद नहीं है, ये सब लोग कर सकते हैं. या थोड़ी मैं किसी ईश्वर का, अल्लाह का, जीसस का नाम लेने नहीं लगाऊंगा. मैं सिर्फ आपको वेज बताऊंगा. आपको जो दिल में लाना है उसको लाओ और उसका नाम से आप कर सकते हो. ऐसे कुछ नहीं. ये सब लोग कर सकते हैं. ये सब लोग कर सकते हैं. सबसे पहले क्या है, तुम सोने जा रहे हो, सोने से पहले बिस्तर पे लेटे रहो. इस तरह से, जिस तरह से योगासन में शवासन होता है, जिस तरह के पैर हाथ लूज छोड़कर आपको हात जो होते ना उसकी हथेली ऊपर रखना आहे. पालती नाही. म्हणजे वरचा जो तळवा आहे पांढरा, तो भाग असा आकाशाकडे सोडून असं मस्तपैकी पडायचा आहे. पडून डोळे मिटायचे. रिलॅक्स झाली पाहिजे बॉडी. पूर्ण टोटली बॉडी काय झाली पाहिजे, एकदम रिलॅक्स. मी जे इन्स्ट्रक्शन देते ते कळते का बघा तुम्हाला. मी मराठीत बोलायला लागलो आता, ते समजते का बघा. काही 5 मिनिट मी थोडं मराठीमध्येच बोलेन, मग आफ्टरली चेंज इन हिंदी में जाएंगे. चलेगा आप सभी को? चलेगा? ओके Yes, सर. sir. ओके सर, चलेगा चलेगा. जिन्नत मैडम है क्या? चलेगा? यस सर. Yes. जिन्नत मैडम का आवाज नहीं आया आज, शायद नहीं है क्या जिन्नत मैडम? नहीं है. हाँ, नहीं है, एब्सेंट है. एब्सेंट ही कर दूंगा आज उनकी. ओके. तो आपने क्या किया? शवासन में लेटे और तळवाचे वर करून रिलॅक्स पोझिशन मध्ये झोपलो. झोपलाय. झोपायचं नाही, फक्त रिलॅक्स. नाही, आडवं पडलं. हा, आडव पडा, पण झोपायचं नाही. नाही. आता इथं काय करायचं आहे, तुम्ही दिवसभर पूर्णपणे थकलेला असताय, हे तो झोप येण्याची दाट शक्यता आहे. पण झोपताना आपल्याला पहिलं पाऊल उचलायचं आहे, ते म्हणजे पॉझिटिव्ह अफर्मेशन. मी सीटेटचा अभ्यास करत आहे आणि मी जे अभ्यास करत आहे इथलं प्रत्येक दिवसागणिक माझे अफर्मेशनचे जे काही सूचना आहेत ते बदलत जातील. आता पहिला दिवस आहे म्हणून सोपं सोपं तुम्हाला या ठिकाणी सूचना देत आहे. या सूचना पुढच्या आठवड्यामध्ये वेगळ्या असतील. मग परीक्षेच्या वेळेस वेगळ्या असतील. थोड्या ते लक्षात घेऊन टाका. बराबर? अंडरस्टैंड? ओके सर. यस सर. तो सबसे पहला है, सो रहे हो और सूचना देना है कि मैं अमुक 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 मैंने सीटेट का फॉर्म फिलअप किया है. इसका मतलब मैं इस बार पहली अटेम्प्ट में क्वालिफाई होने वाला, और क्वालिफाई होने के लिए जिस पढ़ाई की जरूरत है वो मुझसे बहुत हो रही है. वो मुझसे बहुत हो रही है. मुझे पढ़ाई के लिए बहुत वक्त मिल रहा है. मुझे पढ़ाई के लिए बहुत वक्त मिल रहा है. कंसात सांगतो. आता काही जणांना मिळत नसेल तर हळूच हसू नका. मला मिळतच नाही. की याला म्हणायचं म्हणे नाही बा देवा मला पाव. तुम्ही नुसतं अफर्मेशन द्यायचं आहे की मी करणार आहे आणि मला मिळणार. मुझे पढ़ाई के लिए वक्त मिल रहा है. जो मैं पढ़ रही हूं वो मुझे बहुत याद आ रहा है, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रहा है. मुझे सीडीपी बहुत अच्छा लगता है. मुझे लैंग्वेज मेरा राइट हैंड का काम लग रहा है. और मैं आने वाले एग्जाम में लैंग्वेज में अबोव 25 जाऊंगा. मैं और मुझे ईवीएस, मैथ्स एंड साइंस बहुत, ये आपको अफर्मेशन देणे आहे. और ये वक्त होगा. इथं पहिल्या सूचना आहेत आणि सगळे शांत ऐकतायत. जे शांत ऐकतायत त्यांना त्या खूप छान समजलेल्या आहेत. हे लोक इतकं छान त्याला फॉलो करतील की ते लोक त्याला
आजपासूनच मैं निगेटिव लोगों से दूर रहूंगा। मुझे कितनी भी दिक्कत आएगी मैं उसको आसानी से सॉल्व करूंगा। यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, मला कोणत्याही अडचणी येत नाही आहेत. मी खूप छान अभ्यास करत आहे, मला सीटेटचा क्लास आवडत आहे, मला हा पेपर खूप आवडत आहे. आणि हे देत 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 तुमचे 5 मिनिट कधी निघून जातात आणि कशा ठिकाणी तुम्हाला कधी झोप लागते हे तुम्हाला कळणार नाही. जब तुम सवेरे उठोगे इसी को फॉलो करो, इसी का रिपीटेशन करो, सुबह शाम 3 डेज, फिर देखो आपका इफेक्ट। अगर आप लोगों में से किसी ने भी आंख बंद कर ये सूचनाएं सुनी है तो उसकी आंख खोलो, कैसा फीलिंग हो रहा है बताओ। जिसने भी आंख बंद करी है सच्चे दिल से सुना है उसकी फीलिंग अभी मुझे बताओ क्या। बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं अभी से सच पॉजिटिव में पॉजिटिव फील हो रहा है सर। ये क्लियर कर पाऊंगी सर। पॉजिटिविटी आ रही सर सुनकर। आपको ऐसा लगा कि कुछ डंबलबाजी कर रहे बाबू लोग हैं, ये फेकू लोग हैं, लग रहा है क्या? नहीं सर। नहीं 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 नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ये बेस इसको बोलते हैं यूनिवर्सल से कुछ मांगना और उसको पॉजिटिव वेज देना। ये पॉजिटिव वेज जब तुम्हारे से बाहर जाते हैं तो आज का फोटो निकाल कर रखो, तुम आज का तुम्हारा फोटो निकाल के रखो सेल्फी वाला। आफ्टर 3 डेज बाद, आफ्टर ओनली 3 डेज बाद फिर आपका सेल्फी निकालो, डिफरेंस देखो। यही करते रहो। आफ्टर 10 डेज बाद आपका सेल्फी निकालो, चेंजेस देखो। इतने चेंजेस देखने मिलेंगे कि आप कहोगे कि अद्भुत, एकदम फ्रेशनेस और मूड इतना अच्छा रहेगा। कितनी भी परेशानी होने के बावजूद तुम्हें पढ़ाई के लिए वक्त मिलेगा, क्योंकि तुमने पॉजिटिव अफर्मेशन ये छोड़ा है कि मुझे वक्त मिल रहा है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे दिक्कतें नहीं आ रही हैं, मुझे कोई नहीं रोकेगा। समझ कलास, समझ कलास. हे जर तुम्ही सोडत असाल तर तेच तुम्हाला मिळणार. बघा आता एक उदाहरण देतो. तुमच्या आयुष्यात असं कधी घडलंय का हो की तुम्ही ते विचार केलं आणि ते घडलं? जसं की सासू सुनेच्या भांडणामध्ये. आता मला असं वाटतं की माझी आजी या सासू मला भांडती काय की, आणि अगदी तासाभरात तसंच होतंय, सासू भांड किंवा दुसरी व्यक्ती असेल. होतंय का, झालंय का? सासू म्हणत नाही, कोण पण असो. कधी झालंय किसके साथ हुआ है काय? तुम्ही काय पण विचार करा आणि ते नको असलेलं घडलं तुमच्यासमोर. कोणालाच नाही घडलं असं, हे बताना नाही. सासू म्हणून नाही, भांडणं म्हणून नाही, झालंय सर, एखादी तक्रार झालंय सर. सर तसंच असंच होतं सर. 15 दिवसात एकदा ना एकदा होतच काही ना काही कधी गोष्टी. नाही, खूपच वेळा झालंय सर तसं. काय होतं माहितीये का? आता ते काय होतं माहितीये का? काय होतं असं? सारखं सारखं आपण तेच विचार Universal. करत असतो. यस यस राइट. तुम यूनिवर्सल को वही दे रहे हो, निगेटिविटी. तो तुम्हारी बाउंड इतनी अच्छी हो चुकी है ना यूनिवर्सल से, तुरंत यूनिवर्सल तुम्हें दे रहा है, ये ले ले भैया. तू चाह रहा था ना तेरे को प्रॉब्लम चाहिए, ये ले ले. तेरे को लग रहा है ना तेरा मुख्याध्यापक तुझसे झगड़ा करे, ये ले, ये आज कर झगड़ा. यस. हाँ। एक मैडम बराबर है कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं है? यस सर यस। ये होता है भैया, ये यूनिवर्सल का कमाल है. फिर तुम वो यूनिवर्सल को किसको भी मानो, तुम्हारी शिद्दत है वो तुम्हारी प्रार्थना है, तुम्हारी वो प्रेयर है, तुम्हारी वो दुआ है, तुम जो भी चाहो वो समझो, ये यूनिवर्सल तुम्हें वापस देता ही देता है. तुम कचरा फेंको, वो कचरा तुम्हारे पास आएगा. तुम अच्छे थॉट फेंको, अच्छा थॉट तुम्हारे पास आएगा. ये है पॉजिटिव अफर्मेशन. इसके बाद हम ये सोचेंगे की हम देखो मी सीटेटला बसलेली आहे आणि काय गंमत झाली हो, मी अभ्यास केलाय आणि मी सीटेट पास झाले आणि माझा सत्कार होता है. ये 4 वाक्य भी तुम्हें तुम्हारी लाइफ का चेंजेस बनाएंगे. अब इसमें पढ़ाई को किस तरह से करना है, ये हुआ पॉजिटिव अफर्मेशन.
अब इस विजुअलाइजेशन से जो दिन भर तुमने पढ़ाई की उसको 5 मिनट में पढ़ाई में कैसे करें इन विजुअलाइजेशन में। तुम इसी अवस्था में सो लो और याद करो सुबह सवेरे तुमने उठने के बाद क्या किया। तो तुमने किया अच्छे दिल से तो माइंड में आएगा। मैं सुबह उठी और मैंने मोबाइल लिया और मैंने वो हिंदी का पैसेज ओपन किया। हिंदी के पैसेज में वो वाला क्वेश्चन था, वो वाला टॉपिक था। हाँ, उसका आंसर ये था। हाँ, दूसरा भी ये था। आपको क्वेश्चन हुबहू दिखने लगेगा और वो आप उसको सॉल्व करेंगे। जो जो किया ना तुमने वो याद करो और देखो, आंख बंद के ही करो। आपको इतना इंटरेस्ट आ जाएगा, इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि आप डीप में चले जाओगे और देखते ही देखते 5 मिनट के भीतर जो पूरा दिन भर पढ़ाई की है ना वो कवर हो जाएगी। ये लिख के ले लो मेरे से। हो सकता है कि नहीं 5 मिनट में रिकॉल, ऐसा ना हो यस सर। सकता है सर। और यस आज करके देखो, आज ही करके देखो, मिल ओके सर। जाएगा। यस तुम जो चाहते हो ना सर ये तुमने इससे पहले कभी किया था क्या? ऐसा इससे पहले नहीं तुम सर। नहीं सर, भी पढ़ाई नहीं सर, नहीं नो सर। नहीं सर। मैंने पहले कहा ना, मेरा पहले ही स्टेटमेंट क्या है, जो अब तक तुम करते आ रहे थे वही तुम्हें मिलेगा जो अब तक तुम जिस तरह से करते आए। जैसे कि फेल होना अमुक, जो अब तक तुमने ऐसे कभी नहीं किया वैसी बात को तुम दोहरा रहे हो तो मानो तुम्हें सक्सेस मिलना ही मिलना है की नाही आहे? आपण अशी पढ़ाई कधीच केली नव्हती, ना 10वीत केली, ना 12वीत केली, ना BA ला केली, ना B.Ed ला केली। हमने सिर्फ रट्टा मार लिया। अरे यहाँ पे समझना है, यहाँ पे 2 टाइप और 2 एंगल से काम कर रहे हैं। हम मेहनत भी कर रहे हैं और यूनिवर्सल से बोल भी रहे हैं, मैं हूँगा, मैं करूंगा। हाँ, उसका नाम याद आ रहा है वो मेरे को, वो जो नोवेल था ना, अल कुछ तो था। अल अल आ गया, आगे का आना है। बहुत बेस्ट सेलर बुक है वो। अल के आगे कुछ तो है, अब आएगा। और ऐसे ही आपको पेपर के वक्त भी करना है। ये अगर आप डेली करते रहेंगे तो पेपर के दिन भी जो आपने क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा, ऐसे हो रहा है, तो भी आपको विजुअलाइजेशन से उसको किस तरह से निकालना है वो मैं बता सकता हूँ। द अल्केमिस्ट, करेक्ट। सर सर डालो तुम, बुक पे डालो, बुक पे डालो। ऑडियो मिलेगी, देखने सुनने मिलेगी और एक दिन सोते सोते सुन भी लो। वो यही है की एक चरवाहा था, चरवाहा म्हणजे मेंढ्या चारणारा, आणि त्याला स्वप्नात येते की तुला खजिना मिळणार आहे, दिसणार आहे। और जिस तरह जिस जगह उसने वो खजीना देखा तो वो निकल पड़ा, वो निकल पड़ा। बहुत सारी समस्या आई, वो उसकी जो बेड़ियां थी वो कोई चोरी हो गई, वो कुछ खत्म हो गई वगैरह वगैरह। और वो पूरी दुनिया को राउंड मार के आ गया और जहां से उसने वो ख्वाब को देखा था, जहां से शुरुआत की थी, वहीं पे उसको खजीना मिल गया लास्ट में। और उसका नाम है अल्केमिस्ट। ये जो बुक है तुम डालो, सर्च करो और तुमको मिल जाएगी। और यही भी मैंने बुक का नाम अभी मैंने विजुअलाइजेशन बाहर निकाला। तो ये होता है ना आपका पावरफुली काम। तो ऐसे ही आप अल्केमिस्ट क्या सर? अल्केमिस्ट, ओके। हाँ, हे ऑडिओ बुक पण उपलब्ध आहे, याला सर वेगवेगळ्या काय सर ते नाव हा नाव काय सर क्लिअर ऐकू नाही आलं सर. अल्केमिस्ट. ओके, चलो अब जाएंगे हम अपने इस पे। 1.5 घंटा मैंने इस पे ही गवा दिया, लेकिन ये फालतू था क्या? ये 1.5 घंटा फालतू था क्या? नहीं सर, अजिबात नहीं. नहीं सर, बहुत इम्पोर्टंट था. बोलो मेरे को, तुम बोलोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा की बाबा आपने काहीतरी चांगलं सर काम ते केलं। लॉ ऑफ मला पॉझिटिव्ह अफर्मेशन सर अजून एकदा सांगता का मराठीमधून? ठीक है, बता दूंगा। और किसी को लगता है कि बताने की जरूरत है? काय काय कमांड द्यायची म्हणजे? तुम्ही कमांड पॉझिटिव्ह तुम्हाला ज्या ज्या वाटतात ते देऊ शकता। मी अभ्यास करत आहे, माझा अभ्यास होत आहे, मला सगळं लक्षात राहत आहे, माझा अभ्यास खूप चांगला होत आहे, मला क्लास समजत आहे आणि मी सीटेट पास होणार आहे कारण माझा अभ्यास चांगला होत आहे। जर मला अडचणी येत असतील त्यातून सुद्धा मला वेळ मिळत आहे आणि मी खूप अभ्यास करत आहे,
मी सकाळी लवकर उठत आहे, संध्याकाळी उशिरापर्यंत जागत आहे, मी नोट्स काढत आहे, मी जे वाचत आहे ते माझ्या लक्षात राहत आहे. मी ही किंवा हा पेपर पहिल्याच प्रयत्नात पास होना है. एकदम लाइनों पर भी हमारा पॉजिटिव अफर्मेशन एकदम, यहाँ पर इसको तुम अलग से लाइन बनाकर इसको भी ओके कर सकते. कळलं? हो सर, ओके. हो ना. हो सर. थैंक यू सर. तो चलो आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे. हाँ? जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं. ओके. इसका मतलब ये नहीं था Yes. कि इतना सारा वक्त गवा दिया तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं. हम इसको खत्म करेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन को, क्योंकि 40 स्लाइड है और उसके बाद शुरू होता है एसएसए, फिर उसको एसएसए को पढ़ेंगे. सबको समझ में आया? कुछ पॉझिटिव्ह अफर्मेशन हो गया? तुमच्यात बदलाव आल्यासारखं वाटतं का? तुम्हाला फायदा झाल्यासारखं हो वाटतं? सर. हो सर, हो सर. हो सर, नक्की सर, नक्की. ओके. और दूसरी बात ये है कि आज सर ने 35 नए टेस्ट अपलोड किए हैं, शुभम सर ने. तो और उन्होंने ये भी यहाँ पर एक सूचना डाली है चैट बॉक्स में, और वो सूचना है इम्पोर्टेंट. उसमें उनका कहना ये है कि जिन लोगों ने अब तक टोकन फी दी थी और पूरी फीस पेड नहीं की है, उन लोगों को टेस्ट नहीं मिलेगी और कोई नोट्स वगैरह नहीं दिखेंगे. जो लोगों ने अब तक ये पेड किया है उनको ही दिख रहा है. तो उसके बारे में सर ने डाला है, वो भी पढ़ लो और तुम डटे रहो और तुम सक्सेस की ओर जाओ. अब चलो महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोग्रेसिव एजुकेशन. ये है सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशन वाला टॉपिक. अब यहाँ पर हम देखना है या फिर देख रहे थे प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होगा. प्रोग्रेसिव प्रगतशील. करेक्ट. व्हेरी नाइस. अजून Yes. बराबर ना. सर ने बताया वो मीनिंग सही है गलत है. प्रोग्रेसिव का मतलब प्रगतिशील. बराबर. हाँ. प्रोग्रेसिव का मतलब है प्रगतिशील. यानी हमारे शिक्षा में जो पुरानापन था, सिर्फ आना ठहरना पढ़ाना जाना, उसमें कोई इनोवेशन नहीं था, कुछ भी बदलाव नहीं थे. लेकिन धीरे धीरे बदलाव आए. ये हमने कल की क्लास के पहले लेक्चर में जो हमने इंट्रोडक्शन किया था उसमें देखा कि किस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस होते गए और उसके अनुसार किस तरह से हमने कंस्ट्रक्टिविज्म को अपनाया, नए नए थ्योरी सिद्धांत को अपनाए और बच्चों के विकास के लिए हमने काम किया. तो वही प्रोग्रेसिव एजुकेशन है जो प्रगति को अपनाती है. कि वक्त दर वक्त के साथ साथ हिसाब के साथ अगर हम बदलते हैं तो उसे अपनाते हैं, प्रगति में जो चलना है चलाना है उसको अपनाते हैं, तो वो प्रगतिशील शिक्षा कहती है. ये जो प्रगतिशील शिक्षा है ये पुरानी जो हमारी जटिल पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है उसके विकल्प के रूप में उभर कर आई है. यानी उसे चेंजेस करने के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए ये प्रगतिशील शिक्षा आई हुई है. प्रगतिशील शिक्षा का मतलब है प्रोग्रेसिव, यानी प्रोग्रेस होना है, प्रक्रिया कर रही है, जारी चल रही है कि इसमें बदलाव आ रहे हैं. जो नए नए बदलाव आ रहे हैं हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. जब तुम पढ़ रहे थे तब टेक्नोलॉजी थी क्या? जब तुम पढ़ रहे थे तब तंत्रज्ञान था क्या? नहीं लेकिन सर. हाँ, तब के शिक्षक अभी भी हैं. जब तक तुम्हें पढ़ाया था वो शिक्षक अभी भी हैं, अभी भी हैं. कुछ रिटायर हो रहे हैं, कुछ रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ आए हुए बदलावों को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है? करना है और कर भी रहे हैं. सर, करना है. बहुत सारे पुराने टीचर्स हैं जिन्होंने कभी मोबाइल हाथ में नहीं लिया था, अभी भी मोबाइल सिर्फ कॉल उठाने के लिए और कॉल लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. उन लोगों को भी बदलाव और तंत्रज्ञान मालूम करा के लेना है. ये है प्रगति से. वो पढ़ रहे हैं ना, जो बदलाव आ रहे हैं ना उनको एक्सेप्ट करना और उसी की तरह से बदलाव लाना, नए नए प्रयोग करना. और ये जो प्रणाली है जिसको हम प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं, इसका विकास जो हुआ वो अमेरिका ने शुरुआत. अमेरिकी के जो मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है जॉन ड्वी. क्या नाम है उनका? जॉन ड्वी. अब ये जॉन ड्वी ने सबसे पहले प्रकल्प मेथड लाया था जिसका नाम है प्रोजेक्ट. प्रकल्प जिसका उद्गाता है ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जॉन ड्वी. और इसके अंतर्गत
शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालकों का समग्र विकास करना है। प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है बालकों का समग्र विकास करना। समग्र, ओवरऑल, चहुमुखी, बहुमुखी, इसका अर्थ क्या है? कैसा कैसा विकास? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। वेरी नाइस, एकदम करेक्ट। उसका समग्र, उसका चहुमुखी, यानी उसका शारीरिक, मानसिक, भावनिक और संवेगात्मक, बराबर। और भी जो है वो बच्चे के जो भी ये विकास जब चल रहा है, समग्र विकास, तब बच्चे के जो वैयक्तिक भिन्नता है, जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं, उसको ध्यान में रखना है, ताकि विकास के दौर में कोई भी बालक पीछे न रह पाए। जो बालक पढ़ना चाहता है, बढ़ना चाहता है, आगे जाना चाहता है, हर एक में बदलाव है, उनमें कोई भी बच्चा न छूटे। इंडिविजुअल उसको ध्यान देना, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को याद रखकर, सामने रखकर उसका सर्वांगीण विकास करना है। इस शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये जो प्रगतिशील शिक्षा है, जो नई नई बातें आती हैं, उसके बारे में प्रयोग किया जाता है। जैसे की जरा आपण उदाहरण म्हणतो परियोजना, ज्याला आपण प्रकल्प मेथड म्हणतो, परियोजना प्रकल्प, जिसको इंग्लिश में प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है, ये विधि है। हाँ, समस्या विधि, ज्याला प्रॉब्लम सॉल्विंग म्हणतो आपण, तथा क्रियाकला, जिसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। जो भी हम एक्टिविटी लेते हैं, जो अलग अलग लेते हैं, ये सब भी जो कुछ है, ये है प्रगतिशील शिक्षा के लक्षण या फिर उदाहरण। प्रगतिशील शिक्षा आधुनिक शिक्षा पद्धति पर आधारित है। जॉन डीवी इस शिक्षा पद्धति के पिता माने जाते हैं। किसको माना है और किसका माना है? प्रगतिशील शिक्षा क्या था? आधुनिक शिक्षा का पद्धति का जनक कौन है? कौन है जनक? जॉन जॉन डीवी। हाँ। और सबसे पहले बता देता हूँ आपको एक इंफॉर्मेशन कि इसमें मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा नाम कोई न ले। कौन है प्रगतिशील शिक्षा का पितामह? जॉन डीवी। जॉन डीवी। अब आपको कायम स्वरूप याद रहेगा, आप परमानेंट याद रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। यस सर। क्यों रहेगा? क्योंकि मैंने कहा मेरा नाम मत लो। किसका लेना है फिर? जॉन डीवी का नाम। हाँ, यस, जॉन डीवी का नाम लेना है, क्योंकि वो उसका उद्गाता है। तैयब सर का और उसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, अब देखो, इस जो प्रगतिशील शिक्षा है, इसके विभिन्न प्रकार हैं। इस प्रगतिशील शिक्षा में आने वाले बहुत सारे बदलाव हैं। उनमें से सबसे पहले है मॉन्टेसरी शिक्षा। अब ये मॉन्टेसरी शिक्षा है, इसकी शुरुआत ना इटालियन डॉक्टर एवं शिक्षाविद, जिसको फिलोसोफर बोलते हैं, शिक्षाविद का मतलब है फिलोसोफर, मारिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी शिक्षा का उद्गाता कौन है? मारिया मोंटेसरी। प्रोजेक्ट मेथड का पितामह कौन है? जॉन डीवी। प्रगतिशील शिक्षा या आधुनिक शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है? जॉन डीवी। अब ये जो हमें मॉन्टेसरी शिक्षा बोलते हैं, ये मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की नींव जो डाली है, वो मारिया मॉन्टेसरी ने डाली, जिसके अंतर्गत बच्चे है ना, वो विश्लेषण, जिसको हम एनालिसिस बोलते हैं, वो और पर्यवेक्षण यानी अंडर सुपरविजन के पर बल दिया जाता है। उसके अनुसार ही बच्चे सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो मॉन्टेसरी शिक्षा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मॉन्टेसरी तो हमें पता ही है, और वो जो मॉन्टेसरी शिक्षा दी जाती है, उसके उद्गाता कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। दूसरी है मानवतावादी ह्यूमनिज्म एजुकेशन या फिर टीचिंग। तो ये इस शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? मानवतावादी का केंद्र बिंदु क्या है? मानवतावादी का केंद्र बिंदु क्या है? किस पर वो फोकस करता है? वो करता है कला एवं सामाजिक विज्ञान। कला एवं सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आर्ट एंड सोशल स्टडीज, आर्ट एंड सोशल साइंस हो या फिर सोशल स्टडीज हो। मानवतावादी शिक्षा कला एवं सामाजिक विज्ञान का केंद्र बिंदु है। ये बच्चे में आलोचनात्मक सोच, आलोचनात्मक मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, और दूसरा है तार्किक कौशल्य यानी रीजनिंग स्किल को विकसित करता है। मानवतावादी जो आहे का, कसं, कोठे आणि कधी या प्रश्नांची उत्तरं शोधून देण्यासाठी तो सक्षम आहे,
इसीलिए मानवतावादी शिक्षा का उद्भव हुआ और उसका जो विचार है वो सबसे विचार कला और सामाजिक विज्ञान के बारे में है और ये बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल को बढ़ावा देने का उसको डेवलपमेंट कराने का काम करते हैं। तो मानवतावादी शिक्षा भी महत्वपूर्ण है प्रगतिशील शिक्षा में, एक प्रकार है। अंतिम प्रकार है संरचनावादी शिक्षा। कैसी? संरचनावादी, जिसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हैं। अब देखो, यह शिक्षा बालकों के सृजनात्मकता पर आधारित है। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। बच्चा किस तरह से सृजन यानी क्रिएट करता है, किसको? न्यू थिंक, बराबर। आम बुद्धि में एक घटक होता है, हम एक दिशा से विचार करते हैं तो हो गए विचार। लेकिन जब एक ही बुद्धि में हम बहुदिशा से विचार करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुदिशा का इस्तेमाल करते हैं और तुम्हें जब एक नया उस पर एक उपाय मिलता है, सुझाव मिलता है, तो वो बन जाता है क्रिएटिविटी। तो संरचनावादी शिक्षा का मेन मूल उद्देश्य या फिर उसका बेस है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। अधिगम तकनीक एवं प्रायोगिक अधिगम, अधिगम तकनीक यानी टीचिंग टेक्निक्स और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के माध्यम से सीखने पर बल दिया जाता है संरचनावादी शिक्षा। संरचनावादी शिक्षा में सीखने पर बल दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा का महत्व क्या है? तो प्रगतिशील शिक्षा का महत्व ये है कि इसका उद्देश्य जो होता है वो बालकों का क्या करना है? विकास। बालकों के विकास करने के लिए ही प्रगतिशील शिक्षा विकसित हुई है, उत्पन्न हुई है। बालकों को रुचि एवं योग्यता को ध्यान में रखकर ही अध्यापक द्वारा उनका निर्देश किया जाना चाहिए। यह भी महत्व, क्योंकि बच्चों की अगर हमें रुचि, उनकी योग्यता मालूम होगी तभी हम उसको नया इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं। तो ये प्रगतिशील शिक्षा का महत्व है कि हम बच्चों की योग्यता को और रुचि को समझ रहे हैं। बालक को स्वयं करके सीखने पर बल देना है, बराबर। डूइंग बाय लर्निंग है कि नहीं? डूइंग बाय लर्निंग। अब ये करके सीखना म्हणजे तुम्ही करा आणि मग शिका, प्रयोग करा मग शिका। हे असंच का होतं, तसंच का होतं, इनके कॉजेस देखो, इनके कारण देखो, फिर वो कारण ही तुम्हें पढ़ने पर मदद करता है। जॉन डवी की शिक्षा पद्धति से प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास। जॉन डवी की शिक्षा पद्धति से ही प्रोजेक्ट प्रणाली यानी तो कैसे समझ मैंने बोला, प्रोजेक्ट को क्या बोला? परियोजना, बराबर। प्रोजेक्ट को क्या बोला? प्रकल्प बोला। देखो मैंने तीन लाइन बोले, प्रोजेक्ट, परिकल्पना और प्रकल्प। समझ में आया? ये तीन नाम से जाना जाता है प्रोजेक्ट। तो इसका विकास हुआ। इसके अंतर्गत बालकों को ऐसे कार्य दिए जाने चाहिए जो बच्चा करके सीखने पर फोकस, जिनसे उसमें स्फूर्ति यानी एक्टिव, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता एवं मौलिकता का विकास। बच्चों में मौलिकता का विकास करना है, बच्चे में एक्टिव करना है, बच्चे में स्फूर्ति लाना है, आत्मविश्वास की बढ़ोतरी करना है, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना है। ये सब प्रगतिशील शिक्षा का महत्व है। क्या है प्रगतिशील शिक्षा का महत्व? है अरे पुढे चाललंय, रुको इसको बैक लेना। अरे और इतना ही था प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। ओके, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हम कल देखेंगे। तो समझ में आया प्रगतिशील शिक्षा? समझ में आया? यस सर, यस सर। साथ ही साथ और साथ ही साथ तुम्हें ये समझ में आया आज पढ़ाई किस तरह से करना है, किस पर महत्व देना है, फोकस क्या करना है, उसी तरह से आप पढ़ाई करेंगे। यस सर, नो? यस सर। यस सर, यस। डेफिनेटली करेंगे सर। समझ में तो आया ना, लेकिन वो सबसे बड़ी बात है। यस सर।